बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ल अहवाल या तुल्लाब, हल अंतुम बिखैर इंशाअल्लाह। कैफ़ सिह्हतुकुम, हल अंतुम बिखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम, अल-यौम मिन ऐन नक़रअू, माज़ा क़रअना फ़ी अद-दर्स अल-माज़ी, हल तारिफ़ून? क़ूलू ली, बताइए हमें जो है वो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अल-हिवारुस्सालिस, मिनल हिवारिस्सालिस। अल-हिवारुस्सालिस का मतलब क्या हो गया? थर्ड कन्वर्सेशन। बताया था ना आपको, हिवार माना मुकालमा। तो मैं चाहूंगा दो स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, क्योंकि मैंने अलाउ किया हुआ है, मैं चाहूंगा आप लोगों में से दो स्टूडेंट्स हैंड रेज करें, फिर जिनको मैं अलाउ करूं वो पढ़ना बोलना शुरू कर दें, बट डायरेक्ट जो भी कन्वर्सेशन याद है बोलें। फहद ने हाथ खड़ा किया, नाम हुआ डॉक्टर उज़मा, नाम आप भी पढ़िए, आप दोनों पढ़ना शुरू कर दें। फहद जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नहीं, हमने ये पहले कर लिया। वालेकुम अस्सलाम, मीम को पेश। वालेकुम अस्सलाम। मस्मुका, इसमें फहद। कैफ हालुका या फहद? मस्मुकी। इस्मी उज़मा, कैफ हालुका या फहद? अना बिखैर। वमा जिन्सियतुकी अंता? अना पाकिस्तानी, मा जिन्सियतुका? अना पाकिस्तानी। अना मिन पाकिस्तान। पाकिस्तानी। अना पाकिस्तानिया। जो उज़मा साहिबा हैं, डॉक्टर उज़मा साहिबा, वो कहेंगी अना पाकिस्तानिया। बोलता लग जाएगा पाकिस्तानिया। जी, अब आप इनसे सवाल कर लें। मिन आइन अंता? अना बिन पाकिस्तान, अंती। अंती, मिन आइन अंती? आपने क्या कहना है फहद? मिन आइना अंती कहना है इन्हें। दोबारा बोले आप, ये बहुत अच्छा हो गया। मिन आइन अंती? मिन आइन अंती? अना मिन पाकिस्तान, मिन आइना अंता? अना बिन पाकिस्तान। अब देखें, जो एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा था कि हम इसे कैसे कहेंगे कि मैं भी पाकिस्तान से हूँ, तो इसको यूं कहते हैं अना मिन पाकिस्तान ऐज़न। यूं देखें, अना अयदन मिन पाकिस्तान, अना अयदन सारा लिखते हैं। और इसका दो ज़बर भी हमने लगा दिया। और बोले बस, अना अयदन मिन पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है वर्ड। अब इसको देखें, मैं ये हटा रहा हूँ, ये आ गया अना अयदन मिन पाकिस्तान। अब ये यही स्क्रीन में ही हर चीज आपको लिखती हुई दिखेगी। ये देखें, ये मैंने इसको सर्कल भी बना दिया। चल, अना अयदन मिन पाकिस्तान, दोबारा बोल दें, अना अयदन मिन पाकिस्तान। अब आगे मजीद गुफ्तगू जारी रखें। मस्मुका सदीकी को? समझिए सवाल को क्या कह रही हैं वो, और जवाब दें आप। आपको समझ में आया? आप देखें इसको, डॉक्टर साहिबा आपने यूं सवाल करना था, मस्मू सदीकी का क्या कहेंगी आप? सदीकी का। ये का जो है ना, का जो प्रोनाउन है, ये एंड में चली जाएगी, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपके दोस्त जी, ठीक है ना। तो मस्मू सदीकी का। अब आप दोबारा सवाल करें यूं, मस्मू सदीकी का। अब फहद जवाब देने की कोशिश करें। नाम कौन जवाब दे सकता है? अगर फहद पहले कोशिश करें, नहीं आ रहा तो फिर यहाँ से कोई बताएं, या ऑनलाइन में से कोई भी जवाब मैं दे। कोशिश करता हूँ सर। जी, मिस्में सदीकी का, मिस्में सदीकी का कोई भी नाम ले लें, फर्दी। आशिक फरदीन, मिस्में सदीकी का आशिक। सर मैं इसको ठीक करूं? पहली बात ये है, सबसे पहले अव्वलन या फहद लिमाज़ा कुल्ता मां मस्मू सद, आप भी माँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? माँ तो फॉर जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए आता है, जो इस्तिफामिया जुमले होते हैं। जब सवाल करना हो तो माँ लगाएं। आपने तो माँ को कट कर देना है। अब आपने इस्म के लफ्ज को पकड़ लेना है। जवाब में क्या पकड़ना है? जो यहाँ लिखा हुआ है मस्मू सदीकी का, इसमें इस्म के वर्ड को पकड़ लेना है। कौन सही से जवाब देगा? कोशिश की आपने, लेकिन वो जवाब सही नहीं है। चले आप बताएं मुदस्सिर क्या मतलब? इसमें सदी की हो सकता है, इसमें मुदस्सिर नहीं हो सकता, इसका नाम मुदस्सिर। देखिए दोनों ही जवाब सही दे दिए भाई इन्होंने, माशाल्लाह। देखिए एक तो ये हो गया। सबसे पहले मेरे साथ मिलकर बोले इस्मु सदीकी, बोले
सदीकी का नहीं आएगा, का मतलब है इसमु आपके दोस्त का क्या। सदीकी तो हम जवाब में क्या कहते हैं, मेरे दोस्त का नाम। तो मेरे के लिए क्या पढ़ा था हमने। अच्छा, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, अपने काइंडली अपने माइक को आप लोग म्यूट रखें, जब बोलने लगे तो आप उसको अनम्यूट करें, तो उससे ये डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। चलें, तो अब हाँ, क्या इस्मु सदीकी बोलिए। अब इन्होंने कहा था मेरे दोस्त का नाम आशिक है, तो ये लिख दिया हमने इस्मु सदीकी आशिक। क्या कहेंगे, इस्मु सदीकी खालिद। क्या कहें, मेरे दोस्त का नाम खालिद है, जो भी नाम है बता दें। और एक और बात ये मुद्दसिर ने कही कि अगर सर यूं कहें, किस तरह कहें, देखें मैं लिख रहा हूं, इस्मुहु, मिसाल के तौर पर अहमद बोलें, उसका नाम अहमद है, तो डायरेक्ट बोल दें। अब उसने कहा आपके दोस्त का क्या नाम है, तो या तो आप बोलें मेरे दोस्त का नाम अहमद है, तो बोलें इस्मु सदीकी अहमद, सब बोल लें, इस तरह करके कहें। और अगर कहना है उसका नाम अहमद है, डायरेक्ट कह देना उसका, रेफर कर दें इस तरह प्रोनाउन को थर्ड पर्सन, तो इस्मुहु अहमद बोलिए, इस्मुहु अहमद, इस तरह कहते हैं। अब दोबारा आप दोनों जो गुफ्तगू कर रहे थे, फहद व उस्मा अंतुमा हद्दिसा, दोनों गुफ्तगू करें दोबारा। यही सवाल डॉक्टर उस्मा आप दोबारा करें। मस्मु सदीकी का। फहद आप जवाब इसमु दें। सदीकी, इसमु सदीकी आशिक, दूसरा इसमुहु अहमद, इस्मुहु अहमद, इस्मुहु आशिक, इस्मुहु फहद, जो भी नाम है वो आप आगे कह सकते हैं। नाम हादा हुआ। और सवालात करें, जो भी पढ़ा है ना जहन में जो आ रहा है बोले बस अभी। और फहद आप भी सवाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एक तरफ से सवाल हो जी। हल तुरीदु शै, आप जवाब दीजिए। हल तुरीदु शाह, इन्होंने सवाल किया है, मैं लिख के बता रहा हूं क्या सवाल किया है। हल तुरीदु शाह जी, किसको समझ में आ रहा है इसका मतलब। हल का मतलब है क्या। फाद भाई मैंने तो आपको कहा था जो पढ़ा है उसके बारे में कर लो, नअम तो रिपीट हो जाए तो नई नई चीजें ले आए यार। चले, लेकिन नअम हमने लिख दी। उरीदु शयन। हाँ, आप देखें इन्होंने जवाब भी दे दिया माशाल्लाह। चले मैं आगे जवाब लिख रहा हूँ। आपने कहा नाम उरीदु शाई, बोलिए दोबारा बोल दें। नाम नअम उरीदु शयन। हल तुरीद शाई, नाम नअम उरीद शाई। उरीदु शयन। इन्होंने कहा क्या आपको चाय चाहिए। हल माना क्या, डू यू वांट टी, ठीक है ना। तो हल तुरीदु, क्या आपको चाहिए, शाई चाय, नाम जी हाँ, उरीद शाई, मुझे चाय चाहिए। तो तुरीद माना यू वांट और उरीद माना आई वांट, ठीक है, ये लिख लें। तो सेकंड पर्सन के लिए जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस होता है उसमें ता लगती है, जैसे यहाँ लगी हुई है तुरीद, और फर्स्ट पर्सन के लिए हमजा अलिफ लग जाता है उरीद। तो इस तरीके से ये इन्होंने जवाब दिया, माशाल्लाह सही दिया। बस एक बात थी कि जो हमारे फहद साहब ने सवाल किया, क्योंकि फीमेल से सवाल हो रहा है, खातून से, तो तुरीद की जगह टेंस चेंज होगा फहद भाई, और आपने कहना था यूं, हल तुरीदीना, क्या होता है, हल तुरीदीना शाय, बोलिए हल, ये मैं इराब भी लगा, हल तुरीदीन शै, हाँ हल तुरीदीना, ला। ये फीमेल के लिए। दोबारा बोलते हैं हल तुरीदीन शाय। अब आप हल डॉक्टर तुरीदीन आप जवाब शै, दीजिए, जवाब दें। ला उरीदु शयन। हाँ, अब पहले आप नाम वाला बोल दें फिर ला बनाएं, दोनों हो जाएंगे। पहले तो आप कहें नअम ला उरीदु शयन। ला शाइन नहीं, उरीदु शाई शयन। शाई शाई को शाय। झटका नहीं देना है। ला उरीदु ठीक है। शाई, बोलिए ला उरीदु शाय। शाई। ला उरीदु शुक्रन, शाय। क्या कहते हैं, शुक्रन शुक्रन। शुरू में भी आ सकता है, बाद में शुक्रन मतलब थैंक्स, थैंक यू, आई डोंट वांट टी, ठीक है ना, मुझे चाय नहीं चाहिए। तो ला उरीदु शाई, बोलिए शुक्रन ला उरीदु शाई, बोल शुक्रन ला दीजिए। उरीदु शाय। हाँ, कोई भी चीज नहीं चाहिए ना, तो ला उरीदु कलम, मुझे पेन नहीं चाहिए। ला उरीदु माँ, मुझे पानी नहीं चाहिए। ला उरीदु हातिफ, मुझे फोन नहीं चाहिए। ला उरीदु जवाल, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे कल पढ़े थे ना, मोबाइल। तो ला उरीद बोल के कहते हैं। और चाहिए तो उरीद 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 लगा दें, ये जमा है ही नहीं, ये फीमेल के लिए। अभी हमने बताया आपको कि तुरीदीना जो है ये फीमेल के लिए है, सेकंड पर्सन फीमेल, सामने वाले एक खातून हो तो उसके लिए आती है, ये जमा नहीं। क्या हो सकता है, हाँ पहली बात यह है कि वाहिद मोन्नस जो है, वो जो तुरीदू है वो वाहिद मोन्नस गायब कह रहे हैं या हाजिर कह रहे हैं आप।
तो हाजिर आप गर्दारा गर्दान को दोबारा रिपीट कर लें, इसका मतलब टेंसेस आपके वीक हैं। तो जब मुअन्नस के लिए, जब हाजिर के लिए कहा जाता है तो तुरीदीना ही आता है। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा सा रिपीट करें, रिव्यू करें तो ध्यान में आ जाएगा। सही है ना? ये फायदा अरबी पढ़ने का बेटा। देखें कि जिन्होंने ग्रामर भी पढ़ी हुई है पहले, लेकिन वो बोलने में सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये यही सही है। सही है, और गौर करेंगे तो याद आ जाएगा। हल तुरी, दोबारा बोल दें। अब मेल के लिए क्या है, दोबारा बोलें, हल तुरीदु शाई, नाम उरीदु शाई, शुक्रन ला उरीदु शाई, हल तुरीदीना शाई। अब ये किसके लिए सवाल है? फीमेल के लिए, सामने जो सेकंड पर्सन, सामने जब खातून हो तो उस वक्त ये आएगा। और ये भी या और नून जो ऐड हुआ है, ये उस वक्त आता है कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अब ये जब टेंसेस थोड़े पढ़ेंगे, आगे टेबल पढ़ेंगे उसके, तो उसमें चीजें क्लियर होंगी, लेकिन लाइटली आपको थोड़ी थोड़ी चीजें कवर होती जा रही है। हल तुरीदीन शाई, दोबारा बोलें, हल तुरीदीन शाई, नाम उरीदु शाई, शुक्रन ला उरीदु शाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो उरीदू है ये मेल फीमेल दोनों के लिए की, ये भी याद रखिए। जब सामने मर्द हो तो फिर तुरीदू, सामने खातून हो तो तुरीदीना। लेकिन जब अपने लिए कहना है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जैसे हम उर्दू में कहते हैं मैं, मुझे चाय नहीं चाहिए, तो ये जुमला मर्द या औरत दोनों कह सकते हैं ना। तो इसी तरह अरबी में भी ऐसे ही। हाँ, अब कोई सवाल करना चाह रहे थे, क्या सवाल? मन यसअलु मा हुआ सुआलुकुम, नाम तफद्दल, सवाल कर लें। मुझे कहीं आवाज आ रही थी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से, यहाँ से कोई सवाल का कुछ कह रहे थे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे आपने बोला था मेल के लिए जबर यूज होता है, फीमेल के लिए जेर, तो हम ये तुरीदी यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, दीना क्यों यूज कर रहे हैं, पूरा ये नून क्यों डाल रहे हैं एक्स्ट्रा? हाँ देखें, इसको बड़ा जरा तवज्जो से सुन लें, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स हैं ये सवालात कर रहे होते हैं। पहली बात यह है कि वो जो हमने पढ़ा था अंता, अंती, का और की, तो वो प्रोनाउंस हैं। वो नाउन के साथ टच होकर जब भी प्रोनाउन आती है तो उस वक्त ये फार्मूला यूज होता है, ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, जबकि ये जो अभी हमें ये वर्ब में, तो वर्ब की एक अलग ही बिल्कुल जो है ना, मतलब वो सेटिंग होती है। अब जबकि वहां देखें, बोले मेरे साथ मिलकर, अंता आप, अंती आप एक औरत, तो ये नाउन की कैटेगरी में, नाउन ही की एक काइंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी ये ज़मीर हैं, इसको अरबी की टर्म में या उर्दू में ज़मीर कहते हैं। तो इसमें ज़मीर है, ये ज़मीरें हैं। अच्छा, अब यहाँ जो हमने किया ये फेल है, ये वर्ब है, तो वर्ब की अलग एक थीम है। और जो नाउन के साथ टच होकर प्रोनाउंस आती हैं, जैसे सदीक़ू का, बोले आपका दोस्त, सदीक़ू की आप खातून का दोस्त, इस्मू का, बोले आप एक मर्द का नाम, इस्मू की आप एक औरत का नाम। तो वो देखें वहां इस्म, सदीक, कोई ना कोई एक नाउन होगा, कोई ना कोई एक इस्म होगा, उसके साथ टच होकर ये ज़मीर आ रही होगी। जबकि ये एक मुस्तकिल एक वर्ब है। यहाँ पीछे कोई सदीकु तुरीदी, तुरीदूना है, ऐसा कुछ है? यहाँ देखें, आप देख के बताएं, आप लोग खुद बोले। ये जो हमने लिखा आपके लिए, तुरीदू तुरीदीना, नजर आ रहा है नहीं आ रहा ऊपर? ये रहा, यहाँ देखें, यहाँ एक मिनट में आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट करता हूँ। तो ये स्पॉट लाइट आएगी, यहाँ देखें आप, नजर आ रहा है? ये तुरीदीना, ये वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ठीक है। और ये जो तुरीदू है ये क्या है? ये तुरीदू जो है ये क्या है? ये भी वर्ब है, ये मेल के लिए, नजर आ रहा है ना, रेड कलर की ये देखें, ये पॉइंट आउट हो रहा है। इसी तरह तुरीदीना ये वर्ब है। जबकि जो आपने सदीकू का, सदीकी, यहाँ देखें ये सदीक नाउन है, इसके साथ टच होकर ये ज़मीरें आ रही। तो वर्ब एक अलग चीज है, नाउन एक अलग चीज है, हर एक की अलग थीम है, हर एक का अलग रूल है। तो ये जो का की है, ये किसी ना किसी नाउन के साथ टच होकर आ रही होगी, ठीक है। तो ये इसका जवाब है, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये नया लेसन हुआ नहीं, आपके सवाल शुरू हो गए माशाल्लाह। अभी तो नया लेसन में पढ़ा ही नहीं है, तो पिछला दोहरा था। अब मैं चाहूंगा 2 और स्टूडेंट यहाँ से भी पढ़ लें, जैसे ऑनलाइन ने पढ़ा। जी, आप में से कोई भी 2 गुफ्तगू कर सकते हैं? कौन करेगा? कौन पहले खुद ही हाथ खड़ा कर लें जो करना चाहते हैं आप, और कोई इनके साथ और कौन गुफ्तगू करेगा? आप में से आप कर लीजिए। जी, आप दोनों बोले, जोर से बोलिएगा ताकि इनको आवाज आए। आप भी सवालात कर लें। वमस्मुकी अंती, मिन अइन अंती, सारे सवालात कर लें। आप इनसे इनका नाम पूछ लें, ये कहाँ की रहने वाली है पूछ लें। चले, आप कर लें इनसे, अब आप सवालात कर लें।
हल अंती पाकिस्तानिया। ये कैसे कहेंगे कि ये मेरे भाई हैं, ये टीचर हैं, या ये उस्ताद हैं, इंजीनियर हैं, या ये मेरी बहन है? आप यूं कर लें, हादा या हादी। थोड़ा सा शुरू में होगा, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, तो हादा से हादी, हादी से हादा, परेशान नहीं होना। जी बोलें। ये हुई ना बात, देखा आपने क्या कहा, हादी ही सदीकती, ये मेरी सहेली है, हादी ही सदीकती, हिया तौलीबतुन, ये स्टूडेंट है। कैसा रियल बताया ना, तो उन्होंने कहा अहलन व सहलन यानी वेलकम, तो उन्होंने कहा मरहबन। तो अब थोड़े थोड़े जुमले आप लोग अपने तौर पर खुद भी बना रहे हैं। अब 2 स्टूडेंट्स कर लें मेल, कोई भी, कौन गुफ्तगू करना चाहेगा आप में से? जो कुछ हमने कल पढ़ा था उसी में से दोहरा कर बोल देना। जी आप बोलेंगे? जी इन्होंने हाथ खड़ा किया हमारे, जी साथी ने। और कोई स्टूडेंट यहाँ से जो भी बोलना चाहे? यासीन आप करेंगे? चलें बोल लें, बुलंद आवाज से बोलिएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आवाज है। हुआ मुदर्रिसुन, मुदर्रिस होता है ना बेटा, मदरसा थोड़ी होता है। जी मुहंदिसुन, मा माना मुहंदिस? इंजीनियर। और अगर ये खातून के लिए कहना है कि वो मुहंदिस हैं, अब इस सेंटेंस को चेंज करें, हुआ मुहंदिस की जगह क्या कहेंगे आप? पूरा बोले। जी जी क्या क्या? हिया, एक आवाज आ गई है मुझे, जी हिया। और आगे? हिया मुहंदिसा, बोल दीजिए हिया मुहंदिसा। ये खातून इंजीनियर हैं, तो इस तरह टेंस चेंज हो जाएगा। तो हुआ हिया तो समझ में आ रहा है ना, हादा हदी ही तो समझ में आ रहा है ना। तो यही बस लेसन है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने क्लास को कवर कर लिया। ठीक है, अब अल-आन इंशाअल्लाह नुताबि दरसना। अब हम देखें, जो मैंने अल्फाज लिखे हैं ये रिकॉर्डिंग का भी हिस्सा है। जिस तरह आपको सर फसी ने जो है लास्ट क्लास का लिंक भेजा, अब मुझे नहीं पता कितने ने उसको रिपीट किया, उसको सुना नहीं किया। आप क्लिक करते हैं, आप गूगल ड्राइव में चले जाते हैं, वहाँ से पूरा लेक्चर सुन सकते हैं। और ग्रुप में एक्टिव नहीं है बहुत से स्टूडेंट्स। कल बाद बच्चे हैं जो बड़ा बोल रहे हैं, ग्रुप जो हमने बनाया है, तो आप सब ऐड है ना उसमें, तो उसमें बोला तो करें। आप लोग बोलते ही नहीं है कुछ। मैं अब जो है ना स्टूडेंट्स को थोड़ी देर के लिए ये अनम्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो शोर की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या मसला है, अभी भी आ रही है, लेकिन चलें, आवाज़ को टकरा रही है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि जी कोई क्वेश्चन है तो कर लें। डॉक्टर उमा साहिबा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, मुझे ये कहना था कि मुझे ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूँ। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी सर से भी, लेकिन मुझे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं किया गया। तो लास्ट क्लास का अच्छा, मैंने मटेरियल अपना नंबर दिया था, मेरा नंबर तो सबके पास है ना, अपना नाम जी लिखकर जी कि आप यहाँ जी एलिजे में स्टूडेंट हैं, जी ये लिखकर जी मुझे जी व्हाट्सअप कर दें, मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। एडमिन में मैं भी हूँ। ओके ठीक है, तो सर, जो ठीक स्टूडेंट्स जिनको ये शिकवा है कि वो ऐड नहीं हुए, वो हमें कर दें। और कल ठीक माशाल्लाह, कल जो एक दिन रहा उसमें स्टूडेंट्स ने बड़ा जबरदस्त बोला। बाद स्टूडेंट्स ने पूरा पूरा लेसन सुनाया हमें। किस किसने सुनाया था? हाथ खड़ा करें, वो कौन थे स्टूडेंट्स? और ऑनलाइन वाले भी हैंड रेस कर लें। अच्छा, दोबारा करें हाथ। बड़ा अच्छा सुनाया था सबक। अच्छा, आप चारों ने देखे ना, इस तरह बाकी भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें। जो हमने पढ़ाया है वो बोलना है। उसमें फिर मैंने नए नए आपको कुछ सेंटेंसेस भी बताए थे। ठीक है, उसमें सारी चीजें, तो उसमें मतलब आप लोग जब सुनेंगे, उसको देखेंगे, थोड़ा सा वाबस्ता रहेंगे, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अभी 4 महीने के लिए जहन बना लें, बस अरबी सीखनी सबने। तो काफी अच्छा किया। ठीक है, अनीता ने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी अनीता, आपका कोई सवाल है? काइंडली मुझे थोड़ा सा जोर से बोलें, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। सर काइंडली नंबर दोबारा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है आपका। मैं मिस कर रही हूँ शायद। 0321, नोट कर लें तमाम स्टूडेंट्स। 0321 9271 805। 0321 9271 805, ये मेरा नंबर है। अब आप लोग इस पर आप भेज सकते हैं अपने नाम और अपने नंबर, उसमें आ जाएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ऐड भी कर लूँ। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ, अब देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हुई हैं। हालांकि ये वो चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि बार बार रिपीट हो, ताकि आपके जहन में बैठे लेसन। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। और पेज नंबर देखें, यहाँ लिखा हुआ था, अरबी की गिनती को भी ज़रा याद किया करें। ये देखें, ये है, ये क्या लिखा हुआ पता है? 6 लिखा हुआ है। क्या ये
ये अरबिक का 6 है, तो इसका मतलब 6 तक हो गया। आज हम पेज नंबर 7 से आगे पढ़ें। ये सित्ता क्या है? सित्ता। गिनती भी इंशाल्लाह ताला आपको याद कराते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। तो जिसने 10 तक गिनती याद कर ली उसके लिए आगे तक की गिनती याद हो जाएगी, 100 तक की गिनती आसान हो जाती है। तो ये आज हम रक़्म सफ़हा 7 पेज नंबर 7 से पढ़ेंगे। अब इसमें एक स्टूडेंट मुझे पढ़ के सबको पढ़ाएं, क्या लिखा हुआ है पढ़ाएं सबको, और मीनिंग भी पढ़ाएं। कौन पढ़ाएगा? जी आप पढ़ा दें, बुलंद आवाज से, जोर से बोलिएगा। मुदर्रिसुन यहाँ पढ़ दें जी। टीचर, तालिबातुन तालिबा। अब देखें ये मुदर्रिस जो है ये मेल है, मर्द है, तस्वीर बनी हुई है। तालिबा गोलता लगी तो ये फीमेल बच्ची बनी हुई। तालिबा स्टूडेंट। ये मैं आपको बताता हूँ कि बार बार बोलने में इस गोलता का ध्यान रखें कि ये जो साइन है गोलता जो होती है ये फीमेल की अलामत होती है। चल तबीबतुन क्या मतलब हो गया? फीमेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर हो गई। चल मुहंदिसुन इंजीनियर। मर्द है औरत है? शाबाश। और आगे चलें आप। अखुन भाई। अब ये जो अखुन है ना, इसको अक्सर स्टूडेंट जब एराब नहीं लगे हुए होते तो उसको पेश पढ़ देते हैं, उखुन उखुन पढ़ देते हैं। उखुन नहीं है, ये अलिफ के ऊपर एक हमजा बनाया है। ये अरबी जो है ना, अरबिक के अंदर राइटिंग स्टाइल होता है, टाइपिंग, तो इस तरीके से ये बाद जगह हमजा आता है, बाद जगह नहीं आता। इसके भी रूल्स हैं कि कब अलिफ के ऊपर हमजा आएगा, कब अलिफ के नीचे हमजा आएगा, और कब हमजा हम यूज नहीं करेंगे। तो इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। जो इस वक्त मॉडर्न अरबिक है उसमें इन तमाम रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये फिर टाइम टू टाइम आप ऐसा ऐसा जब आगे बढ़ेंगे तो वो सीख जाएंगे। अभी इन चीजों में ना उलझें, बस यहाँ जबर है, ये ध्यान में रखें। चलें, अखुन। अखुन और उसके बाद अगला वर्ड क्या है? उख्तुन। हाँ, अख का मतलब भाई हो गया, और उख्त का मतलब सिस्टर। सिस्टर हो गया, बहन हो गई। और उख्त के ऊपर देखें पेज बना के भी दी हुई है, पेज लगी हुई है ये पीले कलर में, और ये जज़म है, उख्तुन बहन। और आगे चलें। सदीकुन दोस्त, सदीकतुन सहेली। सहेली। हादा ये एक, मुज़क्कर। ये भी ध्यान में रखें, ये एक मर्द, क्या ये एक मुज़क्कर। हादा एक के लिए आता है, अरबी के अंदर दो के लिए अलग ये है, हादा चेंज हो जाता है, इसमें इशारा है, ठीक है, इसमें इशारा कहते हैं इसको। अच्छा, अगर प्लूरल हो, एक और बात ये भी ध्यान में रखें कि हमारी लैंग्वेज में या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है। सबसे पहले सिंगुलर है एक, फिर उसके बाद जो है वो पेयर होता है, पेयर, जिसे आप दो कहते हैं। दो को वो अलग से पेयर कहते हैं, और उसको अपनी टर्म में कहते हैं तस्निया। तस्निया यानी दो। दो के बाद तीन से प्लूरल स्टार्ट होती है, जमा का इतलाक तीन से होता है अरबी जबान में। दो के लिए अलग बनाने का तरीका है, और फिर उसके बाद जमा है। फिर ये इसमें इशारा का भी मैं आपको एक टेबल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो आप याद कर लेंगे, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। इसमें इशारा का पूरा एक टेबल है कि एक के लिए क्या है, दो के लिए क्या है, ठीक है, जमा के लिए क्या है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, करीब के लिए अलग इसमें इशारा है, दूर के लिए अलग है। तो वो एक छोटा सा टेबल है, बस उसको आपने थोड़ा सा जहन लगाकर तवज्जो से बिल्कुल जब आप फ्रेश होना उस वक्त याद कर लें। खास तौर पर हमारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स के जो ये समझते हैं कि उनकी थोड़ी एज हो गई है और शायद मेमोरी इस तरीके से वैसी स्ट्रांग नहीं है जैसे नौजवान बच्चे होते हैं, तो उनके लिए मैं मशवरा दूंगा कि वो फजर के बाद जब उठते हैं, जिस वक्त भी वो फ्रेश होते हैं उठते हैं, तो उस टाइमिंग में वो पढ़ें, फजर के बाद पढ़ें तो बहुत ही मुबारक वक्त है। उस वक्त आप पढ़ेंगे ना, आपका जहन बिल्कुल सही तरीके से फोकस होगा, उसी वक्त में रिकॉर्डिंग सुने पढ़ें, बहुत फायदा होगा। आप खुद देखेंगे कि यार मजा आ रहा है, हमें सही में आ रहा है। इसी तरह अगर नौजवान है, उनका हाफजा कमजोर है, मेमोरी वीक है, तो उनके लिए भी यही, उस टाइमिंग में पढ़ें तो इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। तो हाजा ये एक मुज़क्कर, और अब आगे चलें क्या है? हादिही सब बोलें हादिही, ये एक, औरत, ये एक मोन्नस। ये एक मुअन्नस। क्योंकि अब देखें ये जो हादा और हादी है ना, ये इंसानों के लिए भी आता है और बेजान चीजों के लिए भी आता है, सबके लिए ही। बस सामने वाला वर्ड मुज़क्कर होगा तो हादा आएगा, अब चाहे वो जानदार है बेजान है, और सामने वाला जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो फीमेल होगा, तो चाहे वो इंसान है, जानवर है, बेजान चीजें, मोन्नस है तो वो मोन्नस है, सबके लिए ये बराबर है। जी हुआ वो एक मुज़क्कर, बोलें, हुआ वो एक मुज़क्कर, और हिया वो एक मुअन्नस। तो हुआ ऐसे जैसे ही, और हिया ऐसे है जैसे शी, ही शी। और ये हादा और हादी दिस है, दिस, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज अ बुक, तो इस तरह सही है ना। तो ये आपने पढ़ा। अब हम एक एक मिसाल चलें इसकी कर लेते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये हादा का। हालांकि हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हादा के आगे लगाते हैं हादा किताब। सब बोलें, ये लें, ये बेजान चीज है, इसके लिए हादा आया ना। और मैं यूं भी कह सकता हूँ हादा खालिद, बोलिए, ये मैं कहना चाह रहा था आपको। अब दोबारा बोलते हैं हादा खालिद, हादा किताब, ये खालिद है, ये किताब, एक ही है, अरबी में एक ही है, कोई फर्क नहीं। इसी तरह बोले हादिही सय्यारा,
ये गाड़ी है, जो कार नहीं होती, कार, गाड़ी, मोटर कार, उसके लिए सैयारा। हादिही सैयारा, ये गाड़ी है। अच्छा, क्योंकि गाड़ी अरबी में फीमेल है तो हादी लगा दिया। देख रहे हैं ना आप कैसे आ रहा है, हादिही। इसके अलावा अगर अब हमें सामने कहना ये ज़ैनब है तो क्या कहेंगे, हादिही ज़ैनब, बोले हादिही फातिमा। नाम भी हो सकता है, इंसान के लिए भी आ सकता है वर्ड, तो ये फीमेल के लिए। अब इसके बाद जो हुआ है, तो हुआ में भी ऐसे ही है, हुआ भी चाहे जानदार हो बेजान हो उसके लिए आएगा, ठीक है ना। हुआ भी सबके लिए एक ही है, कोई फर्क नहीं। अब आप यूं भी कह सकते हैं, अगर आपने कहना है वो एक किताब है, क्या कहना है, वो एक किताब तो आप बोलते हैं हुआ किताब, क्या बोले, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे आ सकता है बेजान चीज के लिए। इसी तरीके से बोले हुआ अहमद, दोनों के लिए आ सकता है। ये एक मिनट मैं इसको रब कर दूं, ये खे बन गया तो हमने इसको मिटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। हुआ किताब, ये हो गया। इसी तरीके से हुआ अहमद, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हिया। तो हिया के लिए क्या क्या आ सकता है बताएं, अब आप खुद बोल दें। हिया ज़ैनब, हिया, पहले तो एक वो गाड़ी वाला कर लें ताकि पीछे वाले से चलें, हिया सैयारा, और उसके बाद हिया ज़ैनब। ज़ैनब या हिया फातिमा या कोई भी नाम, तो इस तरह हो जाएगा, वो गाड़ी है जी। सर हाजा तो ये किताब हुई, तो अगर जो दूर की किताब होती है तो उसको क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि इसमें इशारा का पूरा टेबल है, अगर दूर के लिए इशारा करना हो तो उसके लिए अलग है, लेकिन क्योंकि अभी किताब में इतना आया तो हमने इतना ही पढ़ा है। जब वो टेबल आपको शेयर कर दूंगा तो उस टेबल को फिर हम आपके सामने फोकस करके पूरा आपको ये समझा देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी इब्तिदान आपने ये पढ़ा, ये सही में आ गया ना, फिर उस टेबल से पढ़ेंगे ना तो एक मरतबा में आप वो हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके लिए वैसे आता है ज़ालिका, आपके सवाल का जवाब में दे देता हूँ, ठीक है। अब कहना है कि वो किताब है, दूर है किताब, तो देखें यूं लिखते हैं, बोले सब बोले ज़ालिका किताब, और बसा औक़ात अरब कहते हैं ज़ा का किताब, क्या कहते हैं, ज़ा का, तो दोबारा बोलते हैं ज़ा का, ज़ालिका, दूर की चीज के लिए इशारा करना। मेरे पास से बहुत दूर है वो स्क्रीन, तो मैं ज़ालिका करके वो कहूंगा, एसी दूर है ज़ालिका, दीवार दूर है ज़ालिका, इस तरह करके इशारा करूंगा। तो दूर चीज है तो उसके लिए ज़ालिका या ज़ा का, तो दोबारा बोलते हैं ज़ालिका किताब, ज़ा का किताब, ये हो गया। जब भी कुरान करीम की जब हम इब्तिदा में देखते हैं सूरतुल बकरा में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, आगे क्या है, ज़ालिकल किताबु। देखिए यही किताब का भी वर्ड आ रहा है, इत्तेफाक की बात है, हमने मिसाल भी किताब की दी है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, क्या कहा अल्लाह पाक ने, आप देखें मैं आयत लिख भी रहा हूं जालिक तो दूर के लिए कह रहे हैं, जी। हाजा किताब कुरान तो वो दूर के लिए नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, असल में देखें तफसीर कुरान का मौजू हो जाता है, और यही कुरान करीम की फसाहत व बलागत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा किताब है, उसकी नाजिल करदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाजिल करदा ये किताब है। तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे पहले तो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, अलिफ लाम मीम। हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब क्या है कि जो अलग अलग करके पढ़े जाते हैं, अलिफ लाम मीम, टुकड़े टुकड़े करके पढ़े जाने वाले, इन्हें कहते हैं हुरूफ मुक़त्तआत, ठीक है ना। तो ये है, और इसके माना अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसके बाद है आगे, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ज़ालिकल किताब। अब अल्लाह ताला ने असल में यहाँ पर ज़ालिका इस्तेमाल किया, हालांकि वो अल्लाह की जो किताब थी वो तो उनके सामने थी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सामने पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये जो ज़ालिका इसमें इशारा आया, और ये दूर के लिए आता है, किसके लिए आता है, जब कोई चीज़ दूर हो इंसान से, तो उस वक्त कहते हैं कि जो है अगर किताब मेरे से बहुत दूर रखी हुई है, जैसे जो आखिरी वाले स्टूडेंट बैठे हैं, अब मैं उनको कहूँ ज़ालिका किताब, वो किताब है दूर वाली किताब के लिए, अब वो किताब तो उनके सामने थी, यानी अल्लाह का कलाम तो करीब था। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ज़ालिकल किताब। आप देखें अक्सर तराजिम में लिखा हुआ होता है, ये वो ज़ीशान किताब है, क्या, ये वो अजमतो शान वाली किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, ला का मतलब कोई नहीं, रईब माना शक, फी ही जिसमें, उसमें, यानी किताब की तरफ रेफर करिए, ला रईब फीही, कोई शक को शुबे की गुंजाइश ही नहीं है इस किताब में। जो अल्लाह की किताब, अल्लाह के कलाम के बारे में शक व शुबा में मुब्तला हो गया तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं है, ये अल्लाह ने पहला रूल बयान कर दिया। अगर वो उसको एक्सेप्ट करता है, मानता है, तो वो इस्लाम के जुमरे में दाखिल है। ये एक जनरल रूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। अब ज़ालिका इसलिए कहा गया कि उलमाए बलागत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए ज़ालिका कहा कि ये किताब बज़ाहिर तो तुमसे बड़ी करीब है, कि अल्लाह का कलाम तुम्हारे सीनों में भी है, तुम याद भी कर रहे हो, सुना भी रहे हो, अल्लाह के नबी से सुन भी रहे हो, लेकिन इसकी अजमत और इसकी शान तुमसे बहुत दूर है,
इसलिए तर्जुमे के अंदर जब उर्दू में तर्जुमे किए गए बड़े सगीर पाक व हिंद में, तो फिर उस तर्जुमे में बाद में ये तर्जुमा बढ़ा दिया कि ये वो अजमत व शान वाली किताब है, ये वो जीशान किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए इसमें इशारा को जो इस्तेमाल किया गया वो बईद को इस्तेमाल किया गया, दूर के इसमें इशारा को इस्तेमाल किया गया, ताकि उसकी जो मंजिलत और रुतबा और मकाम है उसकी बुलंदी और दूरी की तरफ इशारा हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो इस वजह से ज़ालिकल किताब आया है। अब आपने सवाल कर लिया तो मैं तो आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन ये इसका जवाब है। तो ये फसाहत कुरान से रिलेटेड है। मैंने कहा था ना आपको कुरान का भी टच आस्ता आस्ता आता रहेगा। तो देखिए कुरान में भी शुरू में आ गया ज़ालिका। अब जब हमने यहाँ ज़ालिका पढ़ा, ज़ालिका किताब, ज़ालिका कलम, ज़ालिका हासूब, तो उसमें हमें ये कुरान भी हल होता चला जाए। अल्लाह। तो जब कुरान को पढ़ते हैं ना, उसके असरार रुमूज़ को जब हम समझते हैं, उसको ग्रामर से समझते हैं और उसकी फसाहत और बलागत में जाते हैं, डायरेक्ट कुरान समझने लगते हैं, तो बड़ा मजा आता है फिर कुरान पढ़ने में। चलें, अब ये देखें यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जरा मुझे बताइएगा। अब देखें ये लिखा हुआ है तदरीब, सब बोलिए। तदरीब का मतलब होता है एक्सरसाइज, यानी मश्क। ये एक मश्क दी हुई है इन्होंने, इसको अरबी में क्या कहते हैं? तदरीब। नोट कर लें आप। अब मेरे साथ मिलके आगे बोले, सिल बैनल कलिमती वस्सूरतिल मुनासिबती। दोबारा बोल दीजिए, सिल बैनल कलिमती वस्सूरतिल मुनासिबती। थोड़ा सा अरबी टेक्स्ट पढ़ा भी करें ताकि बोलना भी आए ना अरबी, सिर्फ खामोश नहीं बैठे रहना। सिल का मतलब होता है लाइन मिलाएं। क्या होता है? वैसे लफ्जी तर्जुमा है मिलाएं, क्या है? यहाँ मुराद लाइन मिलाना है, ठीक है? मिलाएं, लाइन मिलाएं। बैनल कलिमती, अल्फाज के दरमियान। कलमा माना अल्फाज, ठीक है? बैना माना दरमियान, ठीक है? तो लफ्ज के दरमियान, वस्सूरतिल मुनासिबा, और मुनासिब तस्वीर के दरमियान लाइन मिलाएं। मतलब जो फोटो जो है वो करेक्ट फोटो है और वर्ड है, इसको मैच करना है। मैचिंग के लिए आया है। तो वर्ड और जो फोटो है उसको मैच करना है। अब कैसे करेंगे हम मैच? देखें, अब आप बताएं। अब ये मुदर्रिस बना हुआ है तो मैं लाइन यहाँ घुमा दूं क्या? ये यहाँ बनाऊंगा मैं? है गलत हो जाएगा ना, ये यूं नहीं है ना, जानबूझ के बता रहा हूँ। ये करना चाह रहे हैं, ये करा रहे हैं आपसे कि भाई इस तरह आप बताओ। तो अब मुदर्रिस के लिए आप जो है, जब आपके पास बुक हो, मैंने आपको कहा था सब ले लें, ये वाली बुक तो मिल भी जाती है, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे, सॉरी, हाँ ये हो गया। अब ये मुदर्रिस के लिए यहाँ लाइन मिलाएं। क्या करें? ये आगे लाइन। और अब तालिबा के लिए कहाँ जाएगी बताएं? तो बोलिए तालिबा। अच्छा, अब इसी तरीके से सदीका लिखा है, सदीक लिखा है, तो सदीका वाली लाइन होना, सदीक, यहाँ लाइन मिला लेंगे। तो अब आप, इससे क्या हो रहा है कि आपके जहन के अंदर ये बिठाना चाह रहे हैं ग्रामर के कवायद कि मेल वर्ड कैसे होते हैं, फीमेल कैसे होते हैं। अब देखिए तबीबा लिखा हुआ है, तो तबीबा कहाँ है? ये है। और मुहंदिस कहाँ है? ये है। हादा यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? हादा यहाँ आएगा। और ये कहाँ आएगा? राइट पे आएगा। समझ में आ गई बात? बस ये है, कोई भी इसमें नहीं है। तो जो ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जो आपके मुताबिक होंगी, तो उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। बात चीज़ें ऐसी, इनको हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि मेन आपके उसके लेसन में हम जाए, ठीक है? जो हम मुनासिब समझेंगे वो आपको सॉल्व भी कराते रहेंगे, और जहाँ आगे बढ़ाएंगे तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो आपका सिलेबस फिर नहीं हो। चलिए, अब इसके बाद जो है इसी तरीके से देखें, ये मिस्र बना हुआ है और ये सूर्या, सारी तस्वीरें। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। हमने काफ़ी प्रैक्टिस की, सब पढ़ भी लिया, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें अल्फाज लिखे हुए हैं, ये सब वही। नेक्स्ट जो लेसन है मैं इस पर आना चाह रहा हूँ आपके साथ। अब देखिए इन्होंने ये गिनती दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लें। अब यहाँ से जब हम पढ़ेंगे तो आप इसको डायरेक्ट, बस हम इसको गिनती को पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलके बोलें, वाहिद, इस्नान। दोबारा बोलें, इस्नान। इस्नान के नीचे एक और वर्ड लिख लें, ये है इस्नैन। क्या है? इस्नैनी। बोलें, असल में लफ्ज है इस्नानी, इस्नैनी। इस तरह ये वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। इस्नानी और दूसरा क्या है? इस्नैनी। तो लेकिन वफ करके क्या बोलते हैं? बोले इस्नान, इस्नैन। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ नून पर शेर है। दोबारा बोलते हैं, इस्नान, इस्नैन। ये हो गया दो। और ये जो इस्नान इस्नैन है ना, अब जब स्लैंग लैंग्वेज में आप जाते हैं, आप सऊदी वगैरह में वहां जाएंगे, अरब कंट्रीज में, तो वो इसको से को जो है ना इतना ज्यादा हल्का कर लेते हैं कि आपको ते लगने लगेगा, और वो यूं कहते हैं इत्नान। बोले इत्नान, ठीक है, इत्नेन। अक्सर आप सुनेंगे वो बोलते हैं, अगर कोई चीज बेच रहे हैं, इत्नेन रियाल, इत्नेन रियाल, इत्नेन रियाल, सुना होगा आपने। तो वो इस्नैन बोल रहे हैं, असल में वो सा है, लेकिन उन्होंने लहजे के बिगाड़ में उसको ते की तरह कर दिया। इत्नेन रियाल क्या कहते हैं? तो 2 रियाल हो जाते हैं, तो इत्नान, इत्नेन कहते हैं। इसी तरीके से आगे बोले सलासा। अब सलासा को भी यूं कहते हैं, तलाता, तलाता, तलाता कर रहे होंगे,
तो आपने परेशानियां समझ जाना, ये सही है, लिखने में से, बोलने में ते बोल दिया इन्होंने। इस्नान और इस्नैन में क्या फर्क? हाँ, अब देखिए दोनों का मतलब दो है, कोई फर्क नहीं है, दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन अरबी जबान के ग्रामर के जो तकाजे होते हैं तो उसमें जो है ना कुछ रूल्स को पेश नजर रखते हुए बाज जगह ग्रामर के रूल ये तकाजा करते हैं कि वहां आप स्नान पढ़ें और बाज जगह स्नैन पढ़ें। ये आगे जब आप ग्रामर के रूल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन आपको दोनों वर्ड अभी दे दिए कि कहीं स्नान आएगा कहीं स्नैन आएगा, परेशान नहीं होना, दोनों का मतलब दो है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, असल में वो फिर थोड़ी सी डिटेल है, हालत रफ़ई, हालत नस्बी, हालत जर्री, फिर वो एक अलग टॉपिक है, वो कभी ऐसा होगा तो उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी तो बेसिक स्पोकन अरबिक लैंग्वेज कोर्स है ना, तो ये जो चीज है थोड़ा सा अगले लेवल की है। लेकिन माशाल्लाह आपके सवाल अब आप देख रहे हैं कि दूसरी क्लास से माशाल्लाह ऐसे सवाल शुरू हो गए, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग इस तरह नोट कर रहे हैं और इसको आप फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम और आराम आराम से होंगी। तो जो चीजें ऐसी हैं जो आप इस वक्त आपके लिए हैं, तो उन सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं, और बात चीजें ऐसी हैं जो अभी आपके लेवल से जब ऊपर जाने लगेंगी तो फिर उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, उसको मैं जवाब ना दूं तो आप परेशान नहीं होना। ये नहीं है कि मतलब हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मसला ये है कि आप फिर नहीं समझेंगे, फिर एक अलग टॉपिक में निकल जाएंगे। तो हमें लेवल के मुताबिक, स्टूडेंट्स के मुताबिक चलें, ठीक है। तो इसको आप लोग ये पेज ही मेरी बात याद रखिएगा। चलें, इस्नान, इस्नैन, उसके बाद आगे है सलासा, और इसको आम लहजे में क्या कह देते हैं, तलाता। अक्सर बोलेंगे तलाता रियाल, तलाता रियाल, तो वो सलासा 3 बोल रहे हैं। इसके बाद 4 के लिए बोले अरबा, अरबा क्या हो गया 4, खम्सा 5। अब इस गिनती को जहन में बिठा लें जरा, वाहिद, इस्नान, इस्नैन, सलासा, अरबा, खम्सा। और इसको याद करके जिसको याद हो जाए मुझे सुना भी दें। किसको याद है बताएं? अरे वाह भाई जी। हाँ देखें, अब जैसे सलासा है, अरबा है, खम्सा है, इन तीनों के आखिर में अगर आपको एराब लगाने हैं तो आप यूं कहेंगे सलासतुन, अरबातुन, खम्सतुन। अब एक और रूल हमेशा याद रखें, अगर कोई वर्ड इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे वाहिद एक मुस्तकिल अलग से लिखा हुआ है, इस्नान एक अलग से लिखा हुआ है। इस्नान का तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस्नान की नून को क्या आनी है, जेर आनी है, ये एक अलग केस है, इससे हमने उसको अलग से बता दिया। अब जैसे वाहिद है, वाहिदुन, सलासतुन, अरबातुन, खम्सतुन, तो अलग से जो भी लफ्ज आते हैं, ठीक है, तो उसके आखिर में हमेशा पेश ही पड़ी जाती है जब तक वो सेंटेंस में नहीं जाता। जितने भी अलग से लफ्ज आते हैं उसको आखिर में अगर एराब देना चाहे तो पेश दी जाती है। पेश जो होते हैं ना वो अरबी के असली एराब होते हैं। इब्तिदाई एराब क्या है, पेश है। फिर जब वो सेंटेंस में जाता है तो आप कुरान में देखते हैं कि कहीं लफ्ज के आखिर में जबर आ रहा होता है, कहीं जेर आ रही होती है और कहीं पेश आ रही होती है। तो जब आप अरबी को इस तरह पढ़ना चाहते हैं कि बगैर एराब लगाए अगर आप पढ़ें, तो उसके लिए अहले अरबिया ने 2 इल्म बयान किए, ठीक है। और जो है वो जो 2 इल्म हैं उनमें से जो टेंसेस वाला शोबा है, जो अभी तुरीदु तुरीदीना जो आ रहा है आपके सामने, का, की, अंता, अंती, इसको कहते हैं इल्म सर्फ। क्या कहते हैं? इल्म सर्फ। तो ये अरबी के लिए 2 इल्म बड़े जरूरी हैं। एक है इल्म सर्फ, देखें मैंने लिख भी दिया सौद रे से। एक मिनट में ये इसको दोबारा फोकस कर रहा हूं। हाँ, ये हो गया, दोबारा बोले इल्म सर्फ। क्या ये क्या है? ये टेंसेस वाला इल्म है। जो इस इल्म को पढ़ लेगा, यानी ग्रामर का एक पार्ट है, ये पार्ट ऑफ द ग्रामर, ठीक है ना, जो टेंसेस वगैरह अगर कवर करने हैं तो ये इल्म सर्फ पढ़ा जाएगा, जिसमें पूरे वर्ड के स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाता है। किसको? कि एक वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पूरा शुरू में, बीच में, आखिर में, हर लेटर से बहस होती है, ये इल्म सर्फ है। और दूसरा जो है, जैसे अभी इन्होंने सवाल किया कि सर आप ये बताएं कि ये लफ्ज के आखिर में हम क्या एराब लगाएंगे, तो इस चीज को कवर करने के लिए, समझने के लिए जो इल्म है उसका नाम है इल्मुन नहव। क्या नाम है? नून, हा और वाह। जिसने इन दोनों इल्म के अंदर कमांड हासिल कर ली तो कम से कम वो अरबिक रीडिंग आराम से बगैर एराब के भी कर लेगा। तो इल्मुन नहव क्या है? वर्ड के आखिर के एराब को जो चीज सिखाती है वो इल्मुन नहव। और इल्मु सर्फ ये है कि पूरे अरबिक वर्ड, चाहे वो शुरू का हो, बीच का हो, उस वर्ड का ढांचा कैसे बनेगा, जो टेंस बनेगा, वो इल्मु सर्फ है। तो अभी मैंने आपसे बात अर्ज की कि किसी भी लफ्ज के आखिर में एराब देने, और नॉर्मली तो पेश दिया करें सलासतुन, अरबातुन, खम्सतुन, वाहिदुन, इस तरह। लेकिन आपने एराब नहीं देने एंड में, बस रुक के बोलें। वाहिद बोलने में यूं ही होता है, वाहिद, इस्नान, इस्नैन बोलें, सलासा, अरबा, खम्सा। अब कई मरतबा स्टूडेंट्स के सामने जब हम कहते हैं ना लिखें भाई सलासा, तो वो सलास लिख देते हैं या हे बना देते हैं। लिखनी गोलता है,
पढ़ना सलासा है, भले मैं बोल रहा हूँ सलासा, लिखेंगे क्या सलासतुन, ये भी सेंस होना चाहिए। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि गोलता पे जब हम वक्फ करते हैं, ठहरते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हाँ में बदल देते हैं, हाँ में बदल, सलासा। पॉइंट क्लियर हो गया? और कोई सवाल इससे रिलेटेड तो पूछ लें, वरना फिर अब मैं चाह रहा हूं आपको 10 तक की गिनती आज पढ़ा दूं। 5 तो इन्होंने लिखी है और 5 हम पढ़ा देते हैं आपको। नहीं कह सकते, बस ये इसी तरह है, ऐसे ही 3 है तो वो ऐसे ही है। अगर ये चेंज होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे। अगर आपने इसको सलासीन बोल दिया ना तो 30 बन जाएगा। अभी आगे आ रही है गिनती, तो इसको ऐसे ही रखना है, ये सलासा ही 3 है जी। हाँ, जो सुलुस है उसका मतलब होता है 1/3 ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी चीज का तिहाई हिस्सा, वो सुलुस होता है। और 2/3 हिस्सा, 2/3 जो होता है वो सुलुसान। तो वो लफ्ज ही अलग है, उसके मीनिंग ही अलग है, बना इसी से, लेकिन एराब की चेंजिंग, लिखने की सेटिंग अलग, तो वो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जब भी मैंने कहा सलासा को अभी रखें, अभी आप क्या है 1 से 10 तक पे जा रहे हैं, पहले इसको याद करें। चल, तो ये क्या हो गया कि जो है वो वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा। अगर किसी को याद है, देखे बगैर ईमानदारी के साथ कौन सुनाएगा? या नहीं देखना है, लास्ट के अंदर जो बैठे आप सुनाए, सबसे आखिर में जी। सही है, और इस्नान के साथ इस्नैन भी बोल देना, इस्नैन। हाँ, यहां से कौन सुनाएगा आप में से? इधर जी, आप सुनाएंगे। वाहिद, इस्नान, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा। सही है, यहां से हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ, चले भाई, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं माशाल्लाह। ये फहद साहब हमारे सबसे आगे आगे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट फिर जल्दी सीख भी जाते हैं, मैं बता दूं। तो फहद, आप चाहते हैं सुनाना? जी सुनाइए, फिर इसके जी बाद सर, और स्टूडेंट के वाहिद, भी नाम। वाहिद, इस्नान, इत्नान, सलासा, अरबा, खमसा। चले बिल्किस, आप सुनाएं, शाबाश। वाहिद, इस्नान, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा। अनीता, आप सुनाएं। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा। ठीक है, अजीम, अजीम आरिफ। जी, वाहिद, इस्नान, इस्नैनी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन। मैंने आपको कहा ना वफ करके पढ़ना है। ठीक है, डॉक्टर उस्मा, आप सुनाएं। वाहिद, इस्नान, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा। एक मिनट, अच्छा एक और स्टूडेंट को रह गई थी, बुशरा। जी बुशरा, आप सुनाएं। हेलो जी आवाज आ रही है, बस सुनाना शुरू कर दिया करें। जी सर। वाहिद, इस्नान, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा। माशाल्लाह, जिन स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा किया हमने उन सबसे पढ़वा लिया, देखा आपने। तो ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स हो गए और ऑन साइड जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। अब ये है इंशाल्लाह ताला, हम अब इसको 5 से आगे की गिनती पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मामूली कम गिनती लिखी है। कम से कम स्टूडेंट को एक टाइम में 10 तक तो गिनती याद कर लेनी चाहिए, और 5 तक अभी कई स्टूडेंट ने हमें सुना भी दी। अब हम जा रहे हैं 5 से आगे। अब खमसा के बाद अब आप लिख लें सित्ता, बोलें। और सित्ता देख लें कैसे लिखा हुआ है, 2 थे हैं, मैंने लिख दिया है सित्ता, लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। इसके बाद है आगे सबअ, फिर है समानिया। अच्छा, कई मरतबा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ना, वो कहते हैं जी स्क्रीन हमें बड़ी छोटी दिख रही है। तो आपके पास आपके सिस्टम में ऑप्शन होता है, आप उसको जूम कर लें, जितना बड़ा करें उतनी बड़ी स्क्रीन दिखेगी। हत्ता कि ये जो हम जूम की रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना आपको, अब जैसे कई लोग जिनको नहीं पता होता वो यूं करके पढ़ रहे होते हैं, देखें आप मोबाइल सामने यूं कर रहे हैं, और भाई आप उसी वक्त स्क्रीन पर टच करके यूं बड़ा करें, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, पूरा लफ्ज इतना बड़ा दिखेगा आपको। अगर पढ़ने में प्रॉब्लम, हर लफ्ज लिखा हुआ नजर आ जाएगा आपको, बस तवज्जो नहीं होती उसकी तरफ। उसी वक्त स्क्रीन को बड़ा कर लें, हाथ से बड़ा कर लें, देख लें, जितना बड़ा करके रोक लें, लिख लें। अब वो परेशान हो रहे होते हैं जी बड़ा छोटा नजर आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा। अब तो इतनी आसानी हो गई है, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई। चल, तो अब ये दोबारा पढ़ें, सित्ता, सबअ, समानिया, तिस्आ, अशरा। दोबारा पढ़ें, सित्ता 6, सबअ 7, समानिया 8, तिस्आ 9, अशरा 10। अशरा को अशरा भी पढ़ सकते हैं, चाहे शीन को जबर दें चाहे जज़म दे दें, नो प्रॉब्लम। अशरा या फिर अशरा, क्या हो गया अशरा, चाहे अशरा पढ़ें चाहे अशरा पढ़ें, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। तो ये 10 तक की गिनती हो गई आपकी, ठीक है ना। तो अब आप इसको दोबारा कौन पढ़ाएगा? आप में से एक स्टूडेंट पढ़ा लीजिए, आप पढ़ाएंगे।
आप पढ़ाइए सबको और तर्जुमा भी पढ़ाइएगा। कितना 6 इस तरह वाहिद से पढ़ाएं, चलें वाहिद से। वाहिद इस्नान इस्नैन अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तस्आ या नहीं? और कोई पढ़ाना चाहे वो पढ़ा लें, यहीं जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनमें। देखें फिर शोर और ये आवाजें आना शुरू हो गई तो कोई नो प्रॉब्लम, हमारे पास ऑप्शन है म्यूट ऑल। चल इनकी आवाजें अब बंद हो जाएंगी। चलें भाई। अच्छा अब और कौन पढ़ाएगा यहाँ से? जी आप पढ़ाएं। मेरा ख्याल है आपका तो नाम भी खालिद ही है ना, यहाँ लिखा हुआ था खालिद। जब आप कन्वर्सेशन कर रहे थे ना तो मुझे याद आया कि इनका तो नाम ही खालिद है, यहाँ खालिद ही लिखा हुआ था। ये भी स्टूडेंट है हमारे इस्लामिक लर्निंग के। चल पढ़ें। ये हो गया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पढ़ाया। अब ये पता है क्या, जिसको पक्की अगर 10 तक गिनती याद हो तो उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप उल्टा सुना दें। अशरा, तिसा, समानिया, सबा, सित्ता, खमसा, अरबा, सलासा, इस्नान, इस्नैन, वाहिद। तो अगर आपने उल्टी गिनती काउंट डाउन अगर ये कर लिया तो फिर समझ लें कि आपको पक्की गिनती याद है। तो पहले सीधी याद करके टेस्ट अपना खुद ले लें, आप पता लग जाएगा आपको 10 तक गिनती याद है कि नहीं। तो ये तरीका होता है, तरीकेकार होता है हमारा। जब भी हम पढ़ाते हैं ना, मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ इस तरह कर लें, तो उससे पता लग जाता है किसको कितनी पक्की याद है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, सब स्टूडेंट्स इसको याद करके मुझे सुनाएं, फिर हैंड रेस कर लें जो पढ़ा सकें। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो अच्छा आप अभी सुनाना चाहते हैं, चलिए मुझे भी देखते हुए सुनाएं, फिर ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ में आ रहा हूँ जब तक बाकी स्टूडेंट्स को याद करें। जी आप सुनाएं। अशरा, तिस्आ, समानिया, सबआ, सित्ता, खमसा, अरबा, सलासा, इस्नान, इस्नैन, वाहिद। चलें भाई इनको पक्की अब सीधी सुना दें। वाहिद, इस्नान, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। ये हुई ना बात, शाबाश, अहसन। तमस्मु का इसमें नासिर नासिर रिदा, नाम या नासिर, अहलन भी कहें नासिर। अहसंत, अहसन का मतलब होता है गुड, क्या कहते हैं, अहसंत, गुड। व मन गैरुहु, इनके अलावा कोई मन गैरुहु। अशरा, तिस्आ, समानिया, सबआ, सित्ता, खमसा, अरबा, सलासा, इस्नैन, इस्नान, वाहिद। तो आपको सीधी तो पक्की याद होगी। अब आप खुद ही दोहरा लें सीधी वाली गिनती। जी आप सुनाइए, आप बिल्कुल सीधा सुनाना चाहें कोई मसला नहीं। जी अच्छा अगर मैं आपसे सवाल करूं, 7 बताएं क्या कहते हैं? 9, 4, 8, 2, 7, इस तरह भी याद है। बीच बीच में से भी पूछा जाता है कि उसी वक्त परफेक्ट आपके माइंड में वो चीज आ रही है फौरन के नहीं आ रही। समझ आई ना बात? तो ये भी एक टेस्ट करने का कि आप बीच बीच में से बोल के देखें, अपना टेस्ट खुद ले लिया करें। तो इस तरह आप एक मरतबा ये याद कर लेंगे तो आगे फिर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि 100 तक की गिनती आसान हो जाएगी। इसी तरह हम आपको फिर 11 से 20 तक की नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। उसके बाद तो फिर आप यूं फर 100 तक सुना सकेंगे। और ग्रुप में मैं 100 की गिनती भी आपको शेयर कर दूंगा। एक नोट्स है हमारे कन्वर्सेशन के, अगर वो नोट्स आपने याद कर लिए और जिस तरह हम पढ़ाते हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड कराते हैं, अगर वो आपने उसको कवर कर लिया तो इंशाल्लाह ताला अरबी आप बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, और एक और बुक है वो भी शेयर करूंगा। और वो जो टेबल है वो मुझे रिमाइंडर मैसेज करना खालिद, या आप दरख्शां बेटा आप कर देना कि फिर वो मैं इसमें इशारा भेज दूंगा, टेबल भेज दूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज़ें करके, अभी बहुत क्लासें हैं हमारे पास, हमें कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, रिपीट कर करके पढ़ेंगे। जैसे आज भी देखें, पिछला भी रिपीट किया और आज कुछ नई चीज़ें भी पढ़ ली हमने। तो इस तरह हम चलेंगे, तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्लासेस बहुत हैं। कौन सी? ये भेज चुके हैं हम। ठीक है, अगर आप ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएं। फिर एक मरतबा बेटा, आज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो और भी वो ऐड होंगे, है ना, आज भी जैसे कहा है, तो आप दोबारा ये बुक भेज देना, क्योंकि व्हाट्सएप में ये है कि जो पहले वाले जो चैट है वो नहीं आती। ठीक है, वरना हम कोशिश करते थे कि स्टूडेंट्स को टेलीग्राम में ग्रुप बनाते हैं, उसमें तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर खुद जो है ना वो सेव रहती और आपके मोबाइल की मेमोरी ज़रा भी वो नहीं लेता, जितनी भी बड़ी फाइल हो वो भी आराम से चली जाती।
और वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर ही चीजें सेव रहती हैं, वो डिलीट होती नहीं है उसमें कोई चीज। ये भी आसान है। उसकी हार्ड कॉपी कहाँ से मिलेगी? ये उर्दू बाजार से किसी भी मकतबे से मिल जाएगी, या न्यू टाउन की तरफ जो अरबिक बुक्स के मकातिब है वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी। उर्दू बाजार में नॉर्मल मिल जाती है। इसके 4 हिस्से होते हैं वॉल्यूम में, वो आपको पूरा बैग वैग में देंगे। अगर आप सारे खरीदने चाहें, एक लेना चाहें, एक ले लें। यूनिवर्सिटी से सर मिल सकती है? यहाँ से भी मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पढ़ाई जाती है ये डिपार्टमेंट में। यहाँ से भी, यहाँ पे भी पूछ लेगा, हो सकता है मिल जाए। लेकिन इसमें आप पेपर वगैरह देख के लीजिएगा ना, मुख्तलिफ किस्म की इसकी वो होती है प्रिंटिंग, तो जिसमें पेपर अच्छा हो, तो आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात बड़ा खस्ता सा कागज़ इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ, तो वो फिर ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी पेपर वाली फिर वो शायद वहाँ मिलेगी, और यहाँ अगर आप मुतमईन हो तो यहाँ से ले लीजिएगा, होनी चाहिए, यहाँ पे भी होती है। अच्छा, अब जो है वो 10 तक की गिनती का हो रहा था ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अब मैं एक एक को अलाउ करूंगा भाई, आप लोग यहाँ से फिर शोर होने लगता है। देख लें, हमने अनम्यूट किया तो फिर ये नुकसान होता है। नबील नजर आ रहे हैं, नबील रशीद, नबीला बल्कि हैं, सॉरी, नबीला रशीद जी, आप पढ़िए। वाहिद इस्नानी सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। जी, 9 अशरा, ये आपने देख के सुना है बगैर देखे? सर बगैर देखे। बगैर देखे सुनाना है। अनीता, आप सुनाइए। वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा, और उल्टे में अशरा तिस्आ समानिया सबआ सित्ता खमसा अरबा सलासा इस्नान इस्नाइन वाहिद। देखें भाई, ये तो अगला काम पहले से करके आ गए स्टूडेंट, अभी में आपने कर दिया। कोई मुश्किल नहीं, अरबी में कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा फोकस करेंगे, आराम से सीख सकते हैं ये लैंग्वेज, कोई मुश्किल नहीं है। माशाल्लाह, देखें 10 तक की गिनती, और वो उल्टी गिनती भी सुना दी इन्होंने। चले भाई, फाज साहब आप सुनाइए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिद इस्नान सलासा अरबा खमसा सत्ता सबा, उसके बाद है समानिया तसा और अशरा। आसानी थी, साते को जेर दें बेटा। चलिए, सर तसा अजीम, तिस्आ में ते को जेर है। वाहिद कहाँ गई? इस्नान सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। अशरा तिस्आ समानिया सबआ सित्ता खमसा अरबा सलासता इस्नान इस्नैन वाहिद। सलासता नहीं कहना, सलासा कहना है, क्योंकि इसमें 2 ते थोड़ी है जो सलासाता है। सलासा। हाँ, डॉक्टर उस्मा आप सुनाइए। अशरा तिस्आ समानिया सबआ सित्ता खमसा अरबा सलासा इस्नान इस्नैन वाहिद। वाहिद इस्नान इस्नैन सलासा अरबा खमसा सित्ता सबआ समानिया तिस्आ अशरा। देखिए माशाल्लाह, सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के भी, ऑनलाइन ने तो कुछ ज़्यादा सुना दिया, यहाँ से ज़्यादा ऑनलाइन वालों ने सुना दिया। तो ये फ़ायदा है कि देखें टेक्नोलॉजी का, कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा इनको, क्योंकि स्क्रीन इसी तरह शेयर है कि क्लासरूम में बैठे हैं। ठीक है ना। तो अब हम, मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा टारगेट था कि 10 की गिनती हम पढ़ें, कई स्टूडेंट्स ने अभी सुना दी, जिनको अभी याद नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इसे आराम से याद करके नेक्स्ट क्लास में भी हमें सुना सकते हैं। हम इसे दोबारा रिपीट करेंगे और फिर आगे 10 गिनती 10 की और दे देंगे, 11 to 20। और जो स्टूडेंट्स पहले से याद करके आ सके तो वो याद करके आ जाइएगा। ठीक है, जिस तरह बस आप 100 की गिनती का टास्क आप रख लें और इसको आपने याद करनी है, सुनाना है। फिर उसके बाद फिर हम आपको मोबाइल नंबर वगैरह बोलना सिखाएंगे कन्वर्सेशन में। किसी से किसी का मोबाइल नंबर पूछना है, ईमेल एड्रेस पूछना है, कन्वर्सेशन में ये भी सब है ना, तहिया व तारुफ में, तो वो कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे आ रही हैं। अब ये एक तदरीब हो गई हमारी। अब देखें, इन्होंने ये दिया हुआ, बताएं, मैं इस पर कर्सर रख रहा हूँ, तो मुझे बताएं, इसको अरबी में बोल के बताना है सबने। एक में रुक जाए, ये मैं स्पॉटलाइट लगा रहा हूँ, ये बताएं ये क्या है अरबी में? खमसा। ये क्या है? ये नहीं, ये सित्ता कहाँ है भाई? हाँ, ये भी रहना, वो इधर होगी, जो लकीर खींचेगी इस तरफ होगी, ये 2 है, तो क्या है? इस्नान इस्नैन। ये क्या है? नहीं, खमसा नहीं है। 4 इस तरह लिखते हैं अरबी में, आपको इस तरह भी गिनती लिखनी आनी चाहिए। हिंसों में डिजिट्स में कैसे लिखते हैं और इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं वो तो आपने पढ़ लिया, और इस तरह भी आपको गिनती लिखनी चाहिए। ये 4 है अरबी का। और चलें, ये लिख के देखता हूँ कि ये गिनती अंग्रेजी में दे रहा है, वरना मैं आपको अरबिक में होता ना। तो बहरहाल ये अभी 5 तक की गिनती आपके सामने आ गई, और अभी आपने 6 तो देखा भी था, पेज नंबर देख लेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। चलो, ये हो अल-आन नहनु नतक़द्दम या तुल्लाब व इंशाअल्लाह तआला नहनु तअल्लमना अस्मा अल-अअदाद मिन वाहिद इला 10।
अब ये कह रहे हैं अत-तदरीब, क्या लिखा हुआ है सब पढ़ें, अत-तदरीब। तदरीब माना मश्क आ गई, एक्सरसाइज। अब ये क्या लिखा हुआ मेरे साथ मिलके बोलें, रत्तिबिल अअदाद। क्या मतलब है पता है? रत्तिब का मतलब होता है तरतीब वार रख दें, तरतीब से रख दें, ठीक है, सीक्वेंस वाइज किसी चीज को कर देना। तो गिनती को तरतीब से रखें। अब देखें यहाँ इन्होंने 2 पहले लिखा हुआ है, 3 बाद में, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो इस गिनती को सीक्वेंस में रख दें। यहाँ कैसे आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, करें 2 आ गया, फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, इस तरह लिख लेना आप। ये तो भले आप अपनी कॉपियों पे लिख लें, थोड़ी प्रैक्टिस तो होगी ना। 4 कैसे बनाया हुआ है देख लें, ये बिल्कुल ही अलग है। हमारे यहाँ 4 अलग अंदाज में पढ़ता है उर्दू में, अरबी में अलग है, ठीक है। तो ये भी चीज आनी चाहिए। अब इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, चल अब ये कह रहे हैं तदरीब सलासा, यानी कि मश्क नंबर 3, अशिर इलल अदद अल्लज़ी तस्मऊ। ये कह रहे हैं कि जो गिनती आप सुन रहे हैं ना, तो उसको उसकी तरफ आप इशारा करें। तो बहरहाल आप सुन तो रहे नहीं है, तो अब आप मुझे बोल के बता दें, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ आपको। ये क्या है बताएं, 1 मिनट रुकें, दकीका वाहिदा। ये क्या है, बोलते जाए अरबी में। अब जहाँ मैं पॉइंट रखूँ, हाँ स्पॉट दैट, जोर से बोलें। याद रखें ये 5 है। कई स्टूडेंट समझते हैं कि ये जो है ना सिफर है। कभी भी अरबी जबान में जब इस तरह गोल दायरा बना हुआ बिल्कुल 0 लग रहा हो तो वो 5 होता है। अगर वो 0 लिखेंगे तो सिर्फ पॉइंट बना देते हैं, क्या इस तरह बीच में खाली खला नहीं होता, ये याद रखिएगा। डॉट डाल देंगे, बस डॉट होगा, ये बड़ा अच्छा बनेगा, डॉट होगा बस। अगर 0 होगा तो ये 5 है। अच्छा अब अगला बताएं क्या है, जोर से बोलें अरबी में। माशाल्लाह सब बता रहे हैं आप लोग, देखें। तो इस तरीके से आगे चलते जाना है, और बस ये इन्होंने बनाया हुआ है। अब एक और कन्वर्सेशन आ गई, ठीक है ना। अब देखें ये आ गई नहव, क्या लिखा हुआ है, जबरदस्त भाई। अभी हमने ग्रामर का जिक्र किया, इन्होंने छोटा सा ग्रामर का पॉइंट दे दिया। क्या लिखा हुआ पढ़ें, अत-तराकीबुन नहविया। क्या यानी नहव, यानी ग्रामर से रिलेटेड कुछ जुमले, ये मतलब है अत-तराकीबुन नहविया। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बेस करते हैं ग्रामर पर, जो, और ये हम आप पढ़ चुके हैं कि मोनस के लिए फीमेल के लिए गोलता लगा देते हैं, मर्द के लिए नहीं लगाते। जैसे अगर आपको कहना है मैं पाकिस्तानी हूँ, मर्द कहेगा तो कैसे कहेगा, अना पाकिस्तानी। और खातून कहेंगी तो जोर से बोलें, अना पाकिस्तानिया। यही वाला ग्रामर का पॉइंट ये समझाना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है इसमें, अब मेरे साथ मिलकर बोलें अत-तदरीब। इसके बाद तबादलिस सुआल वल जवाब। तबादल का मतलब है तबादला करो सवाल जवाब का। उर्दू में नहीं बोलते तबादला, मतलब सवाल जवाब करें, क्वेश्चन आंसर्स करें एक दूसरे से। तो तबादलिस सुआल वल जवाब, हम सवाल कहते हैं ना, ये कहते हैं सुआल। क्या कहते हैं, सुआल। तो दोबारा बोले तबादलिस सुआल वल जवाब माआ ज़मीलिका। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। कुलीग को कहते हैं, या क्लास फेलो जो होता है आपका क्लासमेट जो है, उसको क्या कहते हैं, जमील कहते हैं। माआ ज़मीलिका बोले, अपने क्लास फेलो के साथ, अपने हमदर्स के साथ। उर्दू में क्या कहते हैं, हमदर्स, यानी जो हम जमात जो होता है उसको कहते हैं। तो अपने हम जमात के साथ, जैसे आप सब बैठे हैं एक साथ पढ़ रहे हैं ना मिलकर, तो आप एक दूसरे के जमील हैं। समझ आ गई बात। तो जो स्टूडेंट्स आपस में होते हैं वो एक दूसरे के जमील कहलाते हैं, तो उसको कहते हैं जमील, क्लास फेलो। तो मा जमीलिका, अब यहाँ देखें का आया, और जमील नाउन है, वर्ड है, इसके साथ मिलके आ रही। अपने क्लास फेलो के साथ सवाल जवाब को दोहराएं या उसका तबादला करें। कमा फिल मिसालैनी बोले। कमा ये पूरा एक वर्ड है। कमा का मतलब होता है जैसा के, जैसा के 2 मिसालों में है। मिसालैन का मतलब है 2 मिसाल। कमा फिल मिसालैनी बोलिए। अब 2 मिसालें कहाँ हैं, एक मिसाल ये रही अल मिसाल वाहिद, और यहाँ क्या लिखा हुआ अल मिसाल रकम इस्नान। ये 2 मिसालें बनी हुई है ना इस तरह। अब आप पहले इसको पढ़ लें, और जो है वो चलें, हैंड रेस किया इन्होंने। जी अनीता बोलिए। सर ये जो जमील का लफ्ज है, ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, या जैसे कौम का लफ्ज होता है एक मेजॉरिटी के लिए, जैसे आपने कहा क्लास फेलो, उसके लिए जमील का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, 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 के लिए, मतलब जैसे फिर फीमेल के लिए ता आएगी, जमीलती का। ये देखें इस तरह होगा। अब मेरे साथ बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने, मैं समझ गया। देखें जमील का मतलब एक सिंगुलर क्लास फेलो हो गया, एक हो गया, एक हम जमात हो गया। अब एक फीमेल के लिए कहेंगे जमीलतुन, क्या कहेंगे। अब आप मेरे साथ मिलकर बोले हाजा जमीली। क्या
ये मेरा क्लास फेलो है, मेरा क्लास का साथी है। अच्छा, हादिही ज़मीलती, ये मेरी क्लास फेलो है, ये खातून के लिए होगा हादिही ज़मीलती। और अगर आपको इसकी प्लूरल बनानी है तो वो लिख लीजिए, वो आती है अरबिक में ज़ुमलाउ, बोलिए ज़ुमला, लेकिन ये फॉर मेल पर्सन है, तो जमील की जमा ज़ुमला है। किसकी जमा है बताएं, बोलिए दोबारा। एक मिनट में लिख भी देता हूं, यहाँ देखें, मैं ये लिखा ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। जमील लिखा, इसके बाद बेटा मैं बना रहा हूँ जीम, जीम का मतलब है जमा, ठीक है। अब मैं पीछे जा रहा हूँ, जमील की जमा क्या है, ज़ुमला, सब बोलते हैं जमील ज़ुमला, ज़ुमला हो गया। और ज़मीलतुन की प्लूरल क्या है, अब ये भी लिख लें, ज़मीलात, क्या, ठीक है। ज़मीला एक क्लास फेलो खातून, ज़मीलात बहुत सारी क्लास फेलो फीमेल के लिए, ये प्लूरल हो गई। तो ये तरीका है इंशाल्लाह ताला। अरबिक में किस तरह प्लूरल बनती है, कुछ उसके रूल्स हैं, पेयर कैसे बनता है, ये सब चीजें भी थोड़ा थोड़ा करके आगे आ जाएगा। तो ये हो गया। अब जी अनीता, दोबारा आपका कोई क्वेश्चन है, बताइए। नहीं सर, बस यही पूछना था, सॉरी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। फहद, नाम मा सुआलुका या फहद, फहद का कोई सवाल है, कर लें। सर सवाल नहीं, थोड़ा मेरे पास नेट कनेक्ट नहीं होगी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो प्लीज ये थोड़ा जल्दी से ये फिर से रिपीट कर देगा, सॉरी सर उसकी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। देखें, हमने ये बताया कि क्लास फेलो को अगर सिंगुलर मेल हो तो उसके लिए हम सब बोले, मेरे साथ मिल के दोहराएं, उसको कहते हैं जमील, सब बोलिए जमील। और अगर इसकी प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे, तो कहते हैं ज़ुमला। कैसे पढ़ेंगे, एराब भी देख लें, ज़ुमला। बहुत सारे क्लास फेलोज, ये भी मेल की प्लूरल हो गई। अब अगर फीमेल के लिए कहना है तो कहेंगे ज़मीलतुन, ज़मीलात, ये फीमेल की प्लूरल हो गई। ज़मीला एक क्लास फेलो खातून के लिए, और ज़मीलात बहुत सारी क्लास फेलो खवातीन। सर ये आपने अभी नहीं बोला कि जहाँ पे ते का वर्ड खत्म हो तो वो फीमेल के लिए यूज करते हैं? हाँ ना, तो हम कर रहे हैं ना, ज़मीला और ज़मीलात, ये तो हमने कहा, ये फीमेल के लिए हो गया, और ज़मील और ज़ुमला मेल के लिए हो गया। सही है सर। ठीक है, चल अब हम जो है वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं, और जो है अपना इसको देखें जरा। अब आप इन मिसालों को पढ़ें मेरे साथ मिलकर। हल अंत पाकिस्तानी, क्या आप पाकिस्तानी हैं। ये देखें, मर्द के लिए टेंस यूज हो रहा है। अब उसने जवाब में कहा नाम अना पाकिस्तानी, बोले जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूं। अगर वो पाकिस्तानी नहीं होगा तो आप देखें यूं कहेगा, बोले ला, बोलिए आगे, बोले दोबारा, ला के बाद क्या कहा उसने। अब आप दोबारा देखें, लिखें ला अना सऊदी, क्या कहेगा। ला के बाद मैंने कॉमा लगाया, थोड़ा रुकना है, क्योंकि अगर आपने मिला के बोल दिया ना ला अना सऊदी, तो हो जाएगा मैं सऊदी नहीं, तो ऐसे ला, रुक जाना है। तो कलाम के लहजों में, जैसे अभी हम उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी जबान में, तो कहाँ हम ठहर रहे हैं, कहाँ नहीं ठहर रहे, कैसे अपने एक अंदाज में हम बोलते हैं। तो अरबिक लैंग्वेज में भी इन चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है ना, तो उसमें थोड़ा सा वो होता है, तो इसको समझना है हमें। तो बोलते हैं ला नहीं, जब उसने कहा हल, अब देखें मैं आपको कहता हूँ ना, अब ला वाला जवाब दें, हल अंता पाकिस्तानी, ला, आगे क्या कहेंगे, अना सऊदी, ला बोल के रुक कर फिर कहते हैं सऊदी। और अगर खातून है तो अभी उसके लिए आगे आ रहा है, अभी इसको देख लेते हैं क्या। अब देखें, अब ये मोनस के लिए आ जाए, हल अंती पाकिस्तानिया, देखें कैसे सवाल में बोले, सब बोले हल अंती पाकिस्तानिया, क्या आप पाकिस्तानी खातून हैं। तो उसने जवाब में कहा नाम अना पाकिस्तानिया, बोलिए। अगर वो नहीं है तो क्या कहेंगी, ला अना सऊदिया, बोलिए जी नहीं मैं तो सऊदी हूं। तो वो खातून इस तरह कहेंगी सऊदिया, गोलता लगा देनी है बस। अच्छा, आप हैंड रेस किया हुआ किसी ने, अजीम आरिफ जी, क्या सवाल है आपका। मा सुआलु का अजीम। जमील ज़ुमलाओ की जगह ज़मीलूना भी आ सकता है जमा के लिए। हाँ कह सकते हैं ज़मीलूना ज़मीलीना, लेकिन ये कि इस्तेमाल ये है इनका बेटा ज्यादातर ज़ुमला कहते हैं। तो हमें ये भी देखना होता है अरबिक लैंग्वेज में, कुछ चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू रूल हैं, लेकिन वो स्पोकन अरबिक में उनका अंदाज क्या है, वो यूज किसको कर रहे हैं। अब जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलते हैं लोग, उर्दू बोलते हैं। अब अगर हम कदीम तरीन अगर उर्दू इस्तेमाल करें, जो अभी हमारे उसके अंदर इस्तेमाल ही नहीं है, और कोई शख्स वो लुगत से देखकर या कवायद को पढ़कर, तो अभी इस जमाने के लोग क्या करेंगे, हंसेंगे कि यार ये कौन सी वो अरबी उर्दू बोल रहा है, ये अंग्रेजी बोल रहा है। तो अब जो चीज इस जमाने के लिहाज से वैसे चलना है, तो ज्यादातर ज़ुमला का वर्ड बिल्कुल कॉमन है, तो हम इसीलिए हम वो वर्ड देते हैं कि जो ज्यादा इस्तेमाल में, वरना एक चीज को कई अंदाज में बोल सकते हैं अरबी में।
ये भी चीज का जहन में जी, रखना ठीक है। पड़ता है। हाँ सवाल का जी हाँ मैंने अब मतलब ये होगा आपका सवाल क्या है? हाँ व्हाट्स योर क्वेश्चन, तो मैंने कहा मा सुआलुका मेरा के पास या अजीम, मैंने यूं कहा। बहुत आसान है, जैसे मस्मुका किस तरह ये लिख रहा हूं मैं, देखें नहीं, अगर मुझे कहना हो मेरा सवाल वो भी बताते हैं आपको, पहले ये तो समझ लें, ये भी बताते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं मुज़स्सिर। मा सुआलुका बोलें। अब मैं यूं कहूंगा आपका क्या सवाल है, माँ की जगह में एश भी लगा सकता हूं क्या? देखें क्या लिखा है मैंने, एश। एश का भी मतलब ये होता है क्या, और ये अक्सर सऊदी एक्सेंट के लिए एश बहुत इस्तेमाल करते हैं। एश इस्मक, वो मसमुका नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे एश इस्मुक, क्या बोले एश इस्मुक। अब वो एश बोलने होंगे, परेशान हो जाते हैं हमारे लोग, अरे भाई एश का भी मतलब माँ ही है, क्या है, और ये भी खाली सर भी है। तो कई अंदाज होते हैं, तो और तेजी से यूं बोल जाते हैं एश इस्मक, क्या। अब वो जैसे आप एयरपोर्ट पे होंगे, वो पासपोर्ट वगैरह के लिए नाम चेक कर रहे हैं, कोई बोलते हैं एश इस्मक, आपका नाम क्या है। अब वो बोलते हैं पता नहीं ये क्या बोल रहा है, इतनी सी तेजी से बोल जाते हैं, पढ़े हुए भी लोग नहीं समझ पाते। तो वो नाम पूछ रहा है आपका, तो एश सुआलुक, क्या कहूंगा मैं, एश सुआलुका। अब आप जवाब कैसे देंगे इसकी तरफ आ जाए। 200 MB थी, अब 150 यूं हो होगा, आप गया कहेंगे सुआली, बढ़िया बीपी तब है। सुआली या उस्ताज, उसके बाद आप अपना सवाल करते हैं, छोटी या लगा दें, पढ़ा था ना। मेरा सवाल ये है उस्ताद, सुआली या उस्ताद, मेरा सवाल ये है उस्ताद, उसके बाद अपना क्वेश्चन कर लें। अगर अरबी में बोलना है अरबी बोलना है। मेरे भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा कि आप लोगों ने खामोश रहना है या फिर माइक को म्यूट करके गुफ्तगू करनी है। चले हमने फिर इनको जो है ना वो खामोश कर दिया। अरबी में क्या बोलेंगे सर आप? उसकुतु, कीप क्वाइट कहते हैं, उसकुतु यूं लिखेंगे। अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई खामोश हो जाएं, आप देखें इसको यूं कहूंगा, मैं एक मिनट नीचे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ये थोड़े से वर्ड्स यहां लिख रहा हूं, देखें मैं इस जगह, ये नीचे नजर आ रहा है। अगर मैं आप सबको कहूंगा कीप क्वाइट, तो मैं कहूंगा उसकुतु, ठीक है ना। इसी तरह शाउटिंग नहीं करें तो कहेंगे ला तुशागिबू, क्या ला तुशागिबू। तुशागिबू का मतलब शोर शराबा, मस्तियां करना, शरारतें करना, ये ना करो। तो यूं कहा जाता है, बोले उसकुतु, हाँ ला तुशागिबू, इस तरह कहते हैं। उसकुतु मतलब आप सब, उसकुतु ये जो वाव आई है ना, ये सब के लिए। और अगर मैं किसी एक के लिए कहना चाहता हूं, जैसे आप मिसाल के हमारे यासीन साहब जो है ना वो गुफ्तगू कर रहे हो, यहाँ मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा हूं मैं समझाने के लिए, वो नहीं कर रहा हूं। तो अगर बिलफर्ज आप मिसाल के तौर ये बातें कर रहे हैं, अब मैं यासीन को देख के कहूंगा, तो उनको मैं यूं कहूंगा, एक के लिए मैं कहूंगा उसकुत, क्या, अब उसकुत कहेंगे, बोले उसकुत यानी खामोश हो जाए, कीप क्वाइट, खामोश हो जाए, चुप हो जाए, उसकुत। और सबके लिए कहूंगा तो उसकुतु। और अगर एक बच्ची कोई स्टूडेंट बात कर रही है, खातून है ये, तो उसके लिए कहूंगा उसकुती, क्या कहेंगे, इस तरह हो जाएगा। वर्ब के अंदर ये होता है, जो सामने वाले को जब हुक्म दिया जा रहा होता है, ऐसे जुमले जो हुक्मिया होते हैं, सामने वाले को कोई एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, उसके लिए ये तरीकेकार होता है। तो दोबारा बोलते हैं उसकुत, आप एक मुजक्कर के लिए खामोश हो जाए, उसकुती एक खातून के लिए, उसकुतु सबके लिए। चलें, जब हमने उसकुतु बता दिया ना, तो अगर सारी खवातीन ही हो बिलफर्ज क्लास में और कोई भी मेल स्टूडेंट नहीं है, तो फिर मैं यूं कहूंगा उसकुत ना, क्या कहूंगा, नून जबान ना आएगा। तो ये टेंसेस है, टेबल हैं, वो ऐसा ऐसा करके आगे आएंगे, ये हम उस वक्त तफसील से पढ़ाएंगे। अभी जो पिक कर लेता है, कैचअप कर लेता है, बस कर ले, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अभी आपको ये नहीं भी सही में आता है, इसमें कोई मसला नहीं। दोबारा बोल दें उसकुत, ये मर्द के लिए, आप खामोश हो जाए, उसकुत। अगर सामने खातून हो तो उसकुती, छोटी आएगी, उसकुती, ठीक है। मैंने कहा ना वर्ब का अलग है बेटा सीक्वेंस, वो अंता अंती इसम के लिए, नाउन प्रोनाउन के लिए मैंने बताया था ना, जबरदस्त, ये फेल है, वर्ब के लिए अलग। तो बोले उसकुती, आप खामोश हो जाएं, उसकुती या दरख्शा, मिसाल के तौर उसकुती या यासीन, यूं कहूं। और सबको कहूंगा उसकुतु या तुल्लाब, क्या स्टूडेंट्स, तुल्लाब जमा है तालिब की, आप सब खामोश हो जाएं, उसकुतु ला तुशागिबू, क्या कहेंगे, ला तुशागिबू, शोर शराबा ना करें। अच्छा, और अगर सब मिसाल के तौर खवातीन हो, फीमेल स्टूडेंट्स हो, तो मैं कहूंगा उसकुतना, क्या अय्यतुहा तालिबात, क्या कहूंगा, उसकुतना, बस उसकुतना याद कर लें, नून जबान, ये लिखा हुआ है सारा, एक एक चीज हमने लिखी हुई है। उसकुत मर्द के लिए, उसकुती एक खातून के लिए, उसकुतु सब मर्दों के लिए, उसकुतना सब खवातीन के लिए। अगर नहीं सही में आ रहा, लिखना चाह रहे हैं और कोई चीज नहीं सही में आ रही, मुझसे पूछ लें कि मैं ये लिख रहा हूं, इसका क्या तर्जुमा, पूछ सकते हैं आप। अच्छा, किसका
हाँ ये भी लिखा हुआ है ला तुशागिबू, देखें यहाँ सब लिखा हुआ है। सारी चीजें मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, कोई भी चीज नहीं होगी जो नहीं होगी, स्क्रीन पर नहीं लिखी हुई होगी जो मैं बोल रहा हूँ। कल इसीलिए मैं एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं कर रहा था, आपने नोट किया था ना। देखें सर ये लिखा हुआ ला तुशागिबू, ये यहाँ लिखा हुआ ला तुशागिबू, ठीक है, शोर शराबा ना करें। मजमुआ कहने की जरूरत ही नहीं, अय्यतुहत तालिबात, या तालिबात, अय्यतुहत तालिबात या तालिबात, ये जमा है। एक के लिए कहेंगे या तालिबा, पढ़ा था ना तालिबा, तो तालिबात है ही प्लूरल, तो मजमुआ वगैरह कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही प्लूरल है। सही है ना। ये टाइपिंग स्टाइल कि जब भी प्लूरल के लिए ये वाव आती है, ये वाव जमा की अलामत होती है, तो इसके बाद अहले अरब का ये अंदाज है कि आगे अलिफ लिख देते हैं, इसको पढ़ा नहीं जाता। ये टाइपिंग स्टाइल है। ये हमेशा आप पूरे कुरान को पढ़ लें, जहां पे भी वाव जमा के लिए आएगी उसके आगे अलिफ लिखा हुआ। मतलब ये कि डोंट शाउट, जैसे कहते हैं ना भाई शोर नहीं करो, ये मतलब है। ला तुशा, वो कीप क्वाइट जो उसकुतु है, क्या है वो, देखें उसकुतु लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये दूसरा है ला तुशागिबू, क्या कहेंगे, ला तुशागिबू, शोर ना करें। हाँ, डोंट मेक नॉइज भी कह सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं। शाउटिंग कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके लिए आता है डोंट मेक नॉइज कह दें, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रांसलेशन सही है ये भी कह सकते हैं। ये इन्हीं मानों में ये है ला तुशागिबू। तो ये हो गया। अब ये चीजें सबको क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स सवाल करना चाह रहे हैं तो सवाल ले लेते हैं। जी भाई अनीता, क्या सवाल है? सर सवाल नहीं है, एक चीज अप्लाई करना चाहूंगी। जैसे आपने उसकुत और उसकुती का बताया, तो इसी तरीके से ला तुशागिबू पे भी होगा, जैसे ला तुशागिब, ला तुशागिबी या ला तुशागिबना, इसी तरीके से ये चीज इस पे अप्लाई होगी। देखिए मैं कर लिया अप्लाई, सही कहा है आपने, बिल्कुल इसी तरह होगा भाई। ये देख लें भाई, जो हमारे इस्लामिक लर्निंग वाले अभी से इन्होंने टेंसेस सुनाने शुरू कर दी हैं, सही है ना। तो आपने बिल्कुल सही समझा है, सही कह रही हैं आप, यू आर राइट। अंती सहीहा, क्या कहेंगे अरबी में? अंती सहीहा। आप देखें मैंने सही नहीं कहा, सहीहा आगे बोलता पड़ा ये, और अंती का अंती सहीहा या अनीता। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, फहद, नाम या सवाल या फहद, एश सुअलुक। सर सवाल नहीं था, इत्तफाकन मेरी जो चीज थी वो इन्होंने ही रिपीट कर दी। मैं भी ये टेंस बनाना चाह रहा था जो इन्होंने बना वाह के भाई वाह। चलें फिर, जब आपने कह ही दिया है और दो स्टूडेंट के ध्यान में आ गया तो हम लिख के भी दे देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ला तुशागिबू के लिए क्या होगा, आप लिख लें आप, ला तुशागिबी फॉर फीमेल, सेकंड पर्सन फीमेल के लिए, ठीक है, ला तुशागिबी। उसके बाद आगे बोलते जाएं भाई। क्या आ रहा था आप लोगों को, आ रहा था ना ला तुशागिबू, ये प्लूरल जमा उसके लिए हो गया। उसके बाद अगर सब खवातीन हो तो ला तुशागिबना, ये हो गया। और एक मर्द हो तो ला तुशागिब, ला तुशागिब। ये सारे मैंने, ये जो अभी तक जो पढ़ाया, जैसे उसकुत का बताया था, इसका भी लिख दिया है। ला तुशागिब या यासीन, ला तुशागिबी, मैं एक चीज ऐड करूं सर, ला तुशागिबू अय्युहत तुल्लाब, ला तुशागिबना अय्यतुहत तालिबात, इस तरह। जी हाँ, ऐड करें। देखें देखें, मैं चाहूंगा कि टेंस को आगे नहीं बढ़ाइएगा, बस इसी में रहें, वरना फिर स्टूडेंट डिस्टर्ब होते हैं। इसी में ही सर, इसी में सर आपने पढ़ा था ना कि हुआ और हिया, ये जो मेल फीमेल वाला चक्कर है ना, ये इसमें वही है सर। ला तुशागिबी तो ये फीमेल हो गया हिया, और ला तुशागिब हो गया मेल वाला। बेटा, और बेटा हिया नहीं, एक मिनट यहाँ रखूंगा। ला तुशागिबी के अंदर आप अंती लगाएं, अंती, क्योंकि हिया का तो माना वो है, हम तो सामने वाले को कह रहे होते हैं ला तुशागिबी। फीमेल के लिए सर, और वो तुशागिब मेल के लिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अंता सहीह, क्या कहा मैंने इनको, अंता सहीह। और खातून के लिए क्या कहा था, अंती, अंती सहीह, अंता सहीह, अंती सहीह, ये हो गया। आपने सही कहा फहद। फिर कोई सवाल है? हल हुना का सवाल? नहीं सर, और नहीं। चले, एनी क्वेश्चन कहते हैं ना, तो इसको कहते हैं हल हुना का सवाल। क्या कोई सवाल? हल हुना का यूं लिखते हैं, देखिए बता दूं मैं, हल हुना का सवाल, ये अंदाज होता है। ये भी क्या कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है। क्या कोई सवाल, असल में हुनाका का मतलब होता है वहां, क्या होता है वहां। लेकिन ये इस मौके पर जब हम यूं कह रहे होते हैं क्या कोई सवाल, तो कोई के माना दे रहा है। हल हुनाका सुआलुन, इस तरीके के माना। दोबारा बोलते हैं, हल हुनाका सुआल, या फिर एश सुआलु का, क्या सवाल है आपका। और अगर खातून के लिए ए सुआलु की,
मा सुआलु की, इस तरह का। अल्लाह, ये थोड़ा सा ग्रामर का था ना, तो हमने कहा थोड़ा ग्रामर ही आपको पढ़ाया ना, फिर इस पेज में ग्रामर भी दी हुई है। देखा आपने कितने जबरदस्त अंदाज में बुक बनाई है। अब ये हमने मिटा दिया और आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है सारा। आराम से यहाँ इस पेज पर जब यहाँ पहुंचे रिकॉर्डिंग पे रोकें और आराम से इसको बैठ के लिख लें, जो हम कह रहे हैं बार बार सुने और उसको रोक कर लिखें। लेकिन ये सब करना पड़ेगा, वरना फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बोले मैं सिर्फ क्लास में आऊँ, बैठूँ, चला जाऊँ, तो फायदा तो होगा आपको, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा 1 घंटा निकाल लें घर पे अपने। वैसे ही हफ्ते में 2 दिन क्लास रखी हमने। हल हुना का नहीं, औरत लेडीज के लिए भी ये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है बेटा। हल हुना का सवाल फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो ना ये एक ही है, सिमिलर है। चलें, अच्छा, अब जो है वो आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, बल्कि थोड़ी सी देर के लिए मैं चाहूंगा थोड़ा रेस्ट देते हैं आपको, ठीक है ना। थोड़ा आप ब्रेक करें, 5-7 मिनट के बाद दोबारा फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को यही पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। नहनु नतवक्कफ हुना व इंदकुम फासिल, क्या कहा मैंने? फासिल, फासिल यानी वक्फा। सुम्मा नुवासिल, क्या कहा मैंने? फासिल सुम्मा नुवासिल, अभी वक्फा है, फिर उसके बाद आगे हम दोबारा जारी रखेंगे, कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये चाह रहा था कि आपने देखा कि अभी एक हमने जो है वो एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें 2 स्टूडेंट्स, 2 दोस्त हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं अरबी में। इस तरीके की वीडियोस भी हैं ताकि लिसनिंग भी बेहतर हो, उसको आप देखें कैसे बोला जाता है अरबी में। इसके अलावा कुछ वॉइस मैसेजेस होते हैं कि जिसके ना अरब अपने बिल्कुल लहजे में बोल रहे होते हैं, एक्सेंट में। हमारे दोस्त हैं जिनसे रब्ता रहता है हमारा अरब ममालिक में बाहर जहाँ पे भी, तो उनकी भी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा जो रियल होती हैं। हाल अहवाल पूछ रहे हैं, कोई अपनी इशू को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे एक दोस्त से करता है, तो वो चीज़ें भी हैं ताकि आपको वो जो बेसिक कन्वर्सेशन है, किस तरीके से बोली जाती है अरबी, क्या होता है, अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें करना और इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। बहुत कुछ है अभी तो, बस आप अभी कोर्स में चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अब ये वीडियो हम लगा रहे हैं, ठीक है, छोटा सा क्लिप, इसको दोबारा मैं चला रहा हूँ। इसको कोशिश करें समझने की, और जो कुछ समझें तो वो हंसे भी हैं सही इसके अंदर, तो हमारे इसको समझें और खुद हल करके आकर कोशिश करें। और आपकी टास्क ये है कि ग्रुप के अंदर आपने बताना है कि इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा। जो आपका ग्रुप भी तो बनाया है ना, उसमें भी तो है ना, सब चीजें यहाँ कर लेंगे तो अभी टाइम फिर 15 मिनट रह गए, 14 मिनट रह गए, देखें तो इस तरह ये है। अब इसको सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अखी अब्दुर्रहमान मोहम्मद من جزيرة ترينيداد وتوباغو. ما شاء الله، كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله. ما شاء الله، أهلا وسهلا. ما هذا يا أخي؟ هذا كتاب؟ لا، هذا ألبوم لأسرتي. ألبوم لأسرتك؟ نعم. ألبوم ما شاء الله. من هذا؟ هذا أبي، اسمه محمد، هو مدرس. ومن هذه؟ هذه أمي أمة الله، هي مدرسة. أمة الله، الله की बंदी, नाम है। ومن هذا؟ هذا أخي اسمه إدريس وهو طالب في الجامعة. وهذه من هذه؟ هذه أختي هنا، هي أيضا طالبة في الجامعة. ما شاء الله يا أخي، هي جميلة جدا. يا أخي، أنا عمري 45 سنة. كم عمرها؟ لا شيخ، يا شيخ هي متزوجة. طيب، من هذه؟ هذه جدتي، هي متقاعدة. وهذا قاعدة मतलब retired. أليس كذلك؟ بلى، هو جدي، مات قبل 10 سنوات، كان رجلا محبوبا بين الناس. الله يرحمه وأدخله فسيح جناتك. آمين. ما شاء الله. طيب يا أخي، شكرا. طيب या अखी, طيब यानी ठीक है, अच्छा, ओके। والسلام. طيب या अखी, कैसे हम कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ओके, इस तरह कह रहा है वो। السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عبد الرحمन मोहम्मद من جزيرة ترينيداد وتوباغو. अब ये कोई जजीरा होगा जहाँ से वो रहता है, कह रहा है आप जजीरा तिरमिदाद के हैं, एक इलाके का नाम लिया, अंता मिन जजीरा तिरमिदाद लिखा हुआ आ रहा है नीचे इंग्लिश में भी। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी है ना तो वो फट रही है, तो इसको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे तो वो हो जाएगा। इंशाल्लाह। कैफ हालक اليوم؟ بخير والحمد لله. कैफ हालुक اليوم, आज आप कैसे हैं? اليوم यानी अभी कैसे हैं आप? الله
अहलन व सहलन। अब ये वल्लाह जो कहते हैं इनकी आदत होती है, अल्लाह की कसम, वल्लाह बहुत बोलते हैं। ما هذا يا أخي؟ هذا كتاب؟ لا لا هذا ألبوم. हादा अल्बूम, क्या कहा? ये एल्बम है तो उसको अल्बूम कह देते हैं, यानी वो फोटोज वगैरह उसमें। لأسرتي. ألبوم उसरती, मेरी फैमिली की। क्या कहा उसने? उसरा, फैमिली को हमने पढ़ा तो था पहली। उसरा सीन से होता है उसरा। ली उसरती, मेरी फैमिली की एल्बम है। نعم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इतनी आसानी दी हुई है, देखें इसके अंदर डायरेक्ट एडिटिंग होगी। और बोले आप, लिख के बता देते हैं आपको। ये एल्बम हो गया, ये एल्बम के लिए कहते हैं एल्बम। और ली उसरती का मतलब मेरी फैमिली की तस्वीरें। ली उसरती, और ये वर्ड है उसरा। उसरा मीन फैमिली, खानदान। ठीक है, इससे निकला ली उसरती, मेरी फैमिली की। तायती का मतलब मेरी, ली का मतलब की। ये एल्बम है, मेरी फैमिली का एल्बम है, उसकी तस्वीरें यानी फैमिली की तस्वीरें। सूरत उसरती भी हो सकता है। अब आप सुने ना वो क्या कह रहा है, अभी दोबारा लगा देते हैं। ये लिख दिया मैंने, अब इसको मैंने यही रखा हुआ। अब आप इसको दोबारा मैं वो पीछे करता हूँ, आप सुनिए। ترينيداد من جزيرة ترينيداد وتوباغو. ما شاء الله، كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله. ما شاء الله، أهلا وسهلا. ما هذا يا أخي؟ هذا ما هذا, ये क्या है? What is this? ما هذا या अखी, ए मेरे भाई ये क्या है? ये बोल रहा है। كتاب؟ لا لا هذا ألبوم لأسرتي. ألبوم मैंने कैसे कहा? هذا ألبوم لأسرتي, लिख के भी बताया हमने लिउसरती कैसे लिखा हुआ। ये एल्बम है, मेरी फैमिली का है। लिउसरती यूं करके कहते हैं। स्टाइल कैसे हो गया देखें हम। نعم. ما شاء الله ما شاء الله. من هذا؟ هذا मन हादा, क्या मतलब हो गया? ये कौन है? ठीक है ना, ये कौन है? मन हादा, ये कौन है? أبي اسمه محمد هو مدرس. रुक जाए, दोबारा सुने क्या कहा उसने। ये कौन है? هذا أبي. हादा अबी, अबी का मतलब मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालिद हैं। हादा अबी, अब नहीं होता अलिफ और बे, अब अबी छोटी है, अबी ये मेरे वालिद हैं। اسمه محمد هو مدرس. इस्मुहु मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद है। अभी पढ़ा ना, इस्मुहु, उनका नाम मोहम्मद है और वो टीचर है, उस्ताद हैं। वमन हाज़िही, और ये कौन है? वमन हाज़िही। अब जब इसने हाज़िही कहा तो ये मर्द के बारे में पूछा, औरत के बारे में? औरत के बारे में पूछा। ये चीजें आपको लिसनिंग में समझ में आनी चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी उम्मीद है मेरी बातों पर गौर कर रहे होंगे। هذه أمي أمة الله هي क्या मतलब हो गया? हादिही उम्मी, ये मेरी वालिदा है। अमतुल्लाह, अमतुल्लाह नाम है, उनका नाम है, और इसका मतलब था अल्लाह की बंदी, उनका नाम ये। आप देखें जो अभी कहा वो कैसे लिखते हैं, ये लिख लें, आपको समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं। अभी इस तरह लिखते हैं, ये मेरे वालिद अभी, अभी हो गया। एक मिनट, इस तरह अभी। और वालदा का जो नाम था वो ये है इनकी, अमतुल्लाह, अल्लाह की बंदी। अभी मोहम्मद अगर कहेंगे तो मोहम्मद के वालिद नहीं, उसने कहा पहले, उसने कहा हादा अभी, ये मेरे वालिद हैं। इस्मुहु मोहम्मद या इस्मुहु फुलानियों का। और अगर आप अबू मोहम्मद कहें या अबी मोहम्मद कहें तो ये भी होता है मोहम्मद के वालिद, ये भी हो सकता है, बिल्कुल बन सकता है ये। वमन हाज़ा, هذا أمي. هذه أمي أمة الله هي مدرسة. ومن هذا؟ هذا أخي اسمه إدريس وهو طالب في الجامعة. وهذه من هذه؟ هذه أختي هنا هي أيضا طالبة في الجامعة. क्या कहा उसने? ये कौन है? मन हादिही, तो उसने कहा हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है। माशाअल्लाह या अखी, हिया जमीला जिद्दन। कह रहा है हिया जमीला जिद्दन, ये बहुत खूबसूरत है। हिया नहीं है, कह रहा है, उसने कहा ये मेरी बहन है, तो उसने कहा ये शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आगे कहता है, या अखी अना उम्री 45 सना। कम उम्रहा? खमसावा कितना कहा इसने? 40। हाँ, हिया जमीला जिद्दन या अखी अना उम्री 45 सना। 45 सना, 46 ईयर मेरी उम्र है। शेख हिया मुतज़व्विजा। अब इसने कहा कि मेरी उम्र 46 साल है,
तो उसने कहा, देखें उसने क्या कहा, अब ये इत्तेफाक की बात है, ये कन्वर्सेशन बाहर आ गई। हिया मुतज़व्विजा, वो शादीशुदा है। मुतज़व्विजा कहते हैं मैरिड को। एक मिनट में सही लिख दूं कि शी इज मैरिड। उसने कहा कि ये शादीशुदा है, और मर्द अगर मेल के लिए होगा तो मुतज़व्विज का वर्ड आता है, ठीक है। तो इसीलिए उसने लगाया कि हिया मुतज़व्विजा, वो शादीशुदा है मेरी बहन। أنا عمري 45 سنة. كم عمرها؟ لا 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 شيخ، يا شيخ هي متزوجة. طيب من هذه؟ उसने कहा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब बताओ ये कौन है? एल्बम में देख के पूछ रहा है वो। هذا جدك أليس كذلك؟ هذه جدتي. هذه جدتي، ये मेरी दादी हैं। متقاعدة. وهذا جدك أليس كذلك؟ بلى هو جدي، مات قبل 10 سنوات، كان رجلا محبوبا بين الناس. الله يرحمه وأدخله فسيح جناتك. अब ये बड़ी जबरदस्त هذه جدتي هي متقاعدة. देखें क्या कहा। अब इन चीजों को नोट भी करते जाएं। अच्छा, मैं ये क्लिप में सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है ना। उसने कहा हादिही जद्दती। मुझे कन्वर्सेशन आसान लगी, मैं सोच रहा था आगे बढ़ाऊं, लेकिन ये आसान लगी ना, हादा आदि आ रहा है, तो इससे फिर मैंने अभी कहा चलो उन्होंने कहा भी है फाद ने, तो इसको मैं दिखा दूं। उसके बाद क्या कहा, हादिही जद्दती, ये मेरी दादी हैं, ठीक है। ये बात हो गई एक, इसको ध्यान में रखें। उसने कहा ये मेरी दादी हैं, हादिही जद्दती। متزوجة. طيب من هذه؟ هذه جدتي هي متقاعدة. अब इसने क्या कहा, मन हादिही, क्या कहा, सब बोले। وهذا جدك أليس كذلك؟ بلى هو جدي. अब मुझे बताएं मन مات قبل 10 سنوات، كان رجلا. طيب من هذه؟ ये एक मोनस कौन है, क्योंकि वो दादी की तस्वीर थी ना लेडीज की, इससे उसने कहा ये कौन है। दोबारा सुने। من هذه؟ هذه جدتي هي متقاعدة. متقاعدة. وهذا جدك. अब देखें इसको भी समझ लें। उसने कहा ये मेरी दादी हैं, हिया मुतकाइदा, क्या मतलब हो गया। हाँ, रिटायर्ड को कहते हैं मुतकाइद, मर्द के लिए आता है, और औरत के लिए आता है मुतकाइदा। मतलब ये कि वो कोई काम काज नहीं करती, रिटायर हो गई हैं, बड़ी उम्र हो गई है, ठीक है। हत्ता कि अगर कोई मर्द भी है और वो काम काज से रिटायर हो चुका है, या उसने अपनी पूरी जॉब कर ली जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी में, तो उसको मुतकाइद कहते हैं। तो हिया मुतकाइदा। अब देखें वो कह कैसे रहा है, हिया लगा रहा है, हुआ नहीं लगा रहा, मुतकाइदा कह रहा है। जो अभी हमने सारा पढ़ा ये वही तो है, उसी की प्रैक्टिस है कि गोलता लगा रहे जो टेंस हमने पढ़ा। हिया मुतकाइदा, मुतकाइद नहीं, अगर नहीं कर सकता वो एक अलग है, फिर तो वो डिसेबल होगा ना, तो उसके लिए अलग अल्फाज है। लेकिन ये मुतकाइद उसके लिए है कि जिसके पास काम नहीं है, यानी कि अब जैसे रिटायर, बड़ी उम्र हो गई इस तरह। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा पीछे करके मैं बार बार आपको सुनाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी लिसनिंग भी बेहतर हो। عمري 45 سنة. كم عمرها؟ لا 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 شيخ، يا شيخ هي متزوجة. طيب من هذه؟ هذه جدتي هي متقاعدة. متقاعدة. وهذا جدك أليس كذلك؟ بلى هو جدي، कैसे इसने कहा, مات देखा قبل 10 سنوات. كان अब आप पहले मुझे बताएं उसने क्या कहा, किसको समझ में आया। हादा, सब बोल के बताएं उसने क्या कहा कि ये आपके दादा हैं। इसके लिए क्या कहा, हादा जद्दुक, और काफ पर वक्त भी कर दिया। मैंने कहा था ना, का की अगर आपने वफ कर दिया तो कोई मसला नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। हादा जद्दुक क्या कहा, हाँ। उसके बाद आगे इसने एक और लफ्ज कहा, नहीं, देखें ये बड़े अच्छे लफ्ज होते हैं, ये आपको अरबी बोलना सिखाएंगे। अब आप देख लें, इसको पढ़ लें, दोबारा बोलें, हादा जद्दुक, ये आपके दादा हैं। अलैसा कज़ालिक, क्या कहा, आ का मतलब होता है क्या, आ, और लैसा माना होता है नहीं। कज़ालिक ऐसा ही, क्या ऐसा नहीं है, यूं कह रहा है ये आपके दादा हैं, क्या ऐसा नहीं है, ये मतलब बना। अलैसा कज़ालिक बोले सब, हादा जद्दुक अलैसा कज़ालिक, सब बोल दें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी दोहराएं, हादा जद्दुक अलैसा कज़ालिक, क्या ऐसा नहीं है। कज़ालिक का मतलब इसी तरह, और लैसा माना नहीं, आ माना क्या ऐसा नहीं है। अब आप दोबारा सुनेंगे तो जद्दुक
أليس كذلك؟ وهذا جدك أليس كذلك؟ देखा आपने? بلى هو جدي दोबारा मैं ما सुना रहा हूँ, इसी से आपकी लिसनिंग अच्छी होगी. متقاعدة هذا متقاعدة. وهذا جدك أليس كذلك؟ بلى هو جدي مات قبل 10 سنوات. आप देखें क्या कहा इसने, कौन बताएगा, बताएं. 10 साल नहीं, अरबी में क्या कहा है? माता कबला अशर सनावात। शाबाश, सही समझे आप. अब देखें अशर तो पढ़ा है ना, 10 को कहते हैं ना, और यहाँ देखें सनावात, ये सब स्टूडेंट्स याद रखें, सनतुन की जमा है. किसकी जमा है? माता का मतलब है वो उनका इंतकाल हो गया था. माता पास्ट अवे, ठीक है ना, कि वो गुजर चुके हैं दुनिया से. माता उनका इंतकाल हो गया था. कबल अशरी सनावात, 10 साल पहले इनका इंतकाल हो चुका है. 10 साल पहले. कबला अशरी सनावात, कबला पहले, अशरी 10, सनावात साल, तो ये ईयर्स है, ठीक है. और जो सना है ना वो सिर्फ ईयर, एक साल के लिए आता है. तो सनातुन और सनावात. तो उसने कहा माता कबला अशरी सनावात. सब बोल रहे हैं. हाँ, ये इसमें इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जब भी आपको क्लिप का ये लिंक मिलेगा, आप इसी तरह रिकॉर्डिंग के रोकना, सुनते रहना. सही में नहीं आ रहा, लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. उनका इंतकाल हो गया है 10 साल पहले. हाँ, बस ये अरबी का अंदाज होता है ना बेटा, कहाँ प्लूरल लानी है कहाँ नहीं लानी, वो ऐसा هو جدي مات قبل 10 سنوات كان رجلا. أليس كذلك؟ بلى هو جدي مات قبل 10 سنوات كان رجلا محبوبا بين الناस. अब इसने एक और बात कह दी. हर इंसान के लिए ये सबको फाना है भाई. माता कबला 10 सनावात के बाद इसने कहा अल्लाहु अकबर, काना रजुलन महबूबन. क्या कहा इसने? काना रजुलन, सब बोलिए, महबूबन बैनन नास. नास कहते हैं लोग को. काना रजुलन महबूबन. काना जो आता है ना, ये हमेशा पास्ट की अक्कासी करता है, माजी की. वो थे. काना मतलब क्या है? वो थे. इसके जो दादा हैं उसके बारे में कह रहे थे. रजुलन महबूबन, बड़े पसंदीदा आदमी. महबूब का मतलब क्या होता है? पसंदीदा. तो वो बड़े पसंदीदा शख्सियत के मालिक थे. काना रजुलन महबूबन, रजुल कहते हैं मर्द को. वो एक बड़े पसंदीदा यानी अच्छे आदमी थे, यूं कहते हैं. महबूब का मतलब अच्छे, वो बड़े अच्छे आदमी थे. बैनन नास, लोगों के दरमियान. तो लोगों के दरमियान बड़े पसंदीदा थे, लोग उनको बड़ा लाइक करते थे, ये कह रहे हैं. बैना माना दरमियान, नास माना लोग. काना रजुलन महबूबन बैनन नास, वो लोगों में बड़े पसंदीदा थे, लोगों के फेवरेट थे, यानी उनको लोग पसंद करते थे, उनके अखलाक से मुतासिर थे, ये कह रहा है. काना का मतलब थे, वो एक था, उसके लिए आता काना. جدي مات قبل 10 سنوات كان رجلا محبوبا بين الناस. الله يرحمه وأدخله فسيح جناتك. अब बताएं क्या कहा इसने. अब ये अरब जब किसी की मौत का सुनते हैं तो दुआएं देते हैं. अल्लाह यरहमुहु, क्या कहा? अल्लाह उन पर रहम फरमाए। बोले, अल्लाह यरहमुहु बोले, अल्लाह उन पर रहम फरमाए. और क्या कहा है? व अदखलहु फसीहा जन्नतिही, क्या? और अल्लाह उनको दाखिल करे अपनी वसी जन्नतों में. फसीह माना वसी, कुशादा, और जन्नत ही जन्नतें, ही यानी अपनी. तो अल्लाह उन्हें अपनी वसी जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, यानी जन्नत में उनको दाखिला अता फरमाए. अल्लाह उन्हें जन्नत से नवाजे, ये कह रहा है. दोबारा बोलते हैं, अल्लाह यरहमुहु व अदखलहु फसीहा जन्नतिही, ये कह रहा है. उसने हल्की सी आवाज में कहा है, हल्के हल्के कह रहा है वो. फसीहा, हा हा, ये है लिखा हुआ है हमने, जो हा होता है हलक से, ऐन नहीं है ये. محبوبا بين الناس. असल में जब वसी कहते हैं तो ऐन है, जब फसीह कहेंगे तो हा आएगी, और मतलब वही है, कुशादा. ठीक है. ये الله يرحمه الله. مات قبل 10 سنوات كان رجلا محبوبا بين الناس. الله يرحمه وأدخله فسيح جناتك. آمين. आमीन उसने कहा. ما شاء الله. طيب अब लिखा हुआ يا है, أخي، شكرا. नहीं लिखा हमने. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम करके खत्म कर दिया उसने. अब देखें, आपको बताते हैं कहाँ लिखा है, रुक जाएं. हर चीज में लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग स्क्रीन में तवज्जो रखें. अब देखें ये लिखा, ये फसी लिखा हुआ, ये रहा. हाँ, मैं अभी करूँ तो अच्छा हो जाएगा. अब तो हो ही गई पूरी, लेकिन मैं इसको अगर करना चाहें तो इसमें है ऑप्शन, कर सकते हैं. ये फ़ॉन्ट कलर है, कहाँ गए? ये है. इसको रेड करके देखें. चलें, अब मैं लिख के देखता हूँ. यहाँ फसी देखें, दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए. चेंज हुआ नहीं हुआ?
नहीं होगा। इसको चलें देख लेंगे हम बाद में, लेकिन अभी आपको सही में आ गया ना फसीह। देखें यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फसीह ये आ गया, ये अभी ये सही में आ गया लफ्ज़। चले अच्छा, जब हटेगा तो हो जाएगा। हाँ, तो उसने उसको असल में वो एक्सेप्ट नहीं किया जो हमने उसको क्लिक किया ना। पहले भी एक मरतबा हो रहा था, 2-3 मरतबा किया तो हो गया था। अब आइंदा हम इस रिकॉर्डिंग में काश शुरू में मशवरा दिया होता तो रोक के हम कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखें लफ्ज़ नजर आ रहा है फसीहा, और जब आप करीब करके देखेंगे तो और नजर आएगा। और ये लफ्ज़ बिल्कुल वासे है, ये दोबारा लिख दिया मैंने फसीह यहाँ पर दोबारा लिख दिया। तो इस तरीके से अरबी में गुफ्तगू होती है स्टूडेंट्स। अभी आप लोग की माशाल्लाह से दूसरी क्लास से आपने देखा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी, आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा। अब जो है मैं कोई तर्जुमा नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं इसको शुरू से चलाऊंगा। गौर से सुनकर आपने आखिर तक सुनना है इस कन्वर्सेशन को। ये क्यों करवा रहे हैं? बार बार आपकी लिसनिंग अच्छी हो, जब अरब बोल रहे हो तो आपको सही में आए। ये भी सीखने का स्टाइल होता है कि आप लिख तो रहे हैं, पढ़ा हम रहे हैं, तो रीडिंग, राइटिंग एंड क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये 4 चीज़ें किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा एक अहमियत की हामिल होती हैं। तो ज़रूरी है ये चीज़ें करना, वरना पढ़ तो लेते हैं हमारे लोग, अब वो सुनते ही नहीं। उनकी जब वो गुफ्तगू तेजी से बोलते चले जाते हैं, बोलते पता नहीं क्या कह रहा है। तो अगर आप इस मरहले से गुजरे में, आप बार बार सुन रहे हैं, तो आप बेहतरीन अंदाज में अरबी समझ सकेंगे, सामने वाले से बोल सकेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल बहाल रहे। तो ये जदीद तरीन तरीके जो होते हैं इसी तरह सिखाए जाते हैं। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अखी अब्दुर्रहमान मोहम्मद من جزيرة ترينيداد وتوباغو. ما شاء الله، كيف حالك اليوم؟ بخير والحمد لله. ما شاء الله، أهلا وسهلا. ما هذا يا أخي؟ هذا كتاب؟ لا، هذا ألبوم لأسرتي. ألبوم لأسرتك؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. من هذا؟ هذا أبي، اسمه محمد، هو مدرس. ومن هذه؟ هذه أمي أمة الله، هي مدرسة. ومن هذا؟ هذا أخي اسمه إدريس، وهو طالب في الجامعة. وهذه من هذه؟ هذه أختي هنا، هي أيضا طالبة في الجامعة. ما شاء الله يا أخي، هي جميلة جدا. يا أخي، أنا عمري 45 سنة. كم عمرها؟ لا شيخ، يا شيخ هي متزوجة. طيب. من هذه؟ هذه جدتي، هي متقاعدة. متقاعدة؟ وهذا جدك أليس كذلك؟ بلى، هو جدي، مات قبل 10 سنوات، كان رجلا محبوبا بين الناس. الله يرحمه وأدخله فسيح جناتك. आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अदखलहू का वर्ड नहीं आया, अल्लाहु यरहमहू व अदखलहू भी लिखा है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको लिख लेते हैं ना यहाँ, ताकि वो आपको समझने में आ जाए कि अदखलहू कैसे कहेंगे। यहाँ करके मैं कान रजुलन महबूब, इसको लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लिखा हुआ था? अच्छा, फिर भी मैं वो अदखलहू इस तरह है। अदखला का मतलब दाखिल करे, हु का मतलब होता है उनको, क्या होता है, उन्हें। व अदखलहू, और अल्लाह दाखिल करे उन्हें, फसीह जन्नत ही, अपनी वसी कुशादा जन्नतों। तो ये दुआइया अल्फाज हैं। अगर आपके सामने कोई इस तरीके का जिक्र करता है, बोल आपने कहा कि आई ना वालिदू का, किसी को फू करना है, भाई आपके अबू हैं, तो आप वो अगर वो कहते हैं माँ था अभी, मेरे वालिद निकाला, तो आप ये दुआ देने, अल्लाहु यरहमुहु व अदखलहू फसीह जन्नती। ये जुमले काम आएंगे ना अरबी बोलने में, तो इस तरह याद होनी चाहिए। चलिए, अब मैं इसको जो है वो रिकॉर्डिंग को हमने रोक दिया यहाँ। अब अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं, 10 मिनट्स लास्ट हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को ले लेते हैं और फिर एक एक करके उसका जवाब देके बस टाइम पे क्लास खत्म कर देंगे। नाम मा सुआलु का ए सुआलु, हना का मतलब जो इसने यहाँ रिकॉर्डिंग का, वो तो लेडीज का नाम था, खातून का नाम था हना, ठीक है, और वो यूं लिखते हैं। अब ये देखिए, ये हो गया हना, ठीक है, ये इस समय। और जो एक वर्ड है हुना, देखें मैं लिख के बता रहा हूं आपको, हुना इसका मतलब होता है यहाँ हेयर, तो दोनों में फर्क है, वो है हना।
ठीक है, हना वो नाम है और ये हुना है, और उसका माना होता है, हना का जो खवातीन का नाम है तो खुशगवारी, बाबरकत, इसके लिए इस्तेमाल होता है हना, और ये जो हुना है इसका मतलब है हेयर। तो लिखने में भी फर्क है, बोलने में एक जैसा लग रहा है। और अब आप इसका भी, हाँ ये भी समझे अब एक और लफ्ज में लिख रहा हूं जो इन्होंने कहा अपना हिना, तो अब आप इसको तवज्जो से सुनिएगा जरा। जो दुरुस्त जो अरबी है, अब देखें, ये हना तो लेडीज का नाम हो गया तो खत्म हो गई ना कहानी, इसको तो आप चैप्टर क्लोज हो गया। इन दोनों लफ्जों पर आ जाए, एक है हुना और एक है हिना। तो बाज अरब कह रहे होते हैं हुना, बाज कह रहे होते हैं हिना। तो जो फसी अरबी है, जो दुरुस्त अरबी है, तो उसमें जो है वो वर्ड है हुना। हुना सही है, हुना का मतलब है यहाँ, लेकिन वो लोग बिगाड़ कर उस पेश को जेर दे कर अक्सर अरब से आप सऊदीया में जाएंगे तो आप सुनेंगे हिना हिना कर रहे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यूं कह रहे होते हैं ताल हिना, बोलिए सब, ये मैंने लिख भी दिया ताल। ये जैसे हम कहते हैं ना कम हेयर, तो इसको बोलते हैं मोहम्मद हाजी ताल 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 हिना, यहाँ। तो असल वर्ड हुना है, लेकिन वो बिगाड़ कर हिना कर रहे होते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है यहाँ। तो अगर आप उनके एक्सेंट में कहना चाहते हैं तो हिना कहेंगे, लेकिन ये खालिस अरबी नहीं है, सही अरबी हुना है। अब आप उस पर भी आ जाएं। अब आप देखें, अब नहीं, असल में ये वो मसला है ना, असल में कॉन्सेप्ट इससे क्लियर नहीं होते हैं बसा औकात, कि जब हम राइटिंग, हमें लिखना सही नहीं आ रहा होता, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होती है। देखें वो क्या है, वो सुन लें, तवज्जो करें भाई, सब स्टूडेंट, बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखें, ये भी मैं लिख के बता रहा हूँ, वो है हिन्ना। क्या है वो? अब ये दोनों तीनों लफ्ज मैंने दो चश्मी हाथ से लिखे, और ये वाला कैसे लिखा है? हाँ, कैसे पढ़ने? हिन्ना, हा की आवाज आएगी हलक से। तो मेहंदी को अरबी में हिन्ना उन कहते हैं, हिन्ना वो ये, तो वो दो चश्मी है ही नहीं, वो मेहंदी है। तो अच्छी बात है, लिखना भी आएगा ना, इससे अच्छा है क्वेश्चन करना चाहिए। तो ये है आपके सवालों का जवाब। और कोई बात किसी के ध्यान में, कोई क्वेश्चन है? कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। चले भाई, ये है हाँ यमुना, नाम या यमुना। सर आपने ये वर्ड यूज किया है उसको, तो इसमें अलिफ तो ऑर्डर के लिए यूज हो रहा है, उसका बेसिक वर्ड क्या होगा? सीन, काफ और ते होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मेल के लिए तो उसको जबर क्यों नहीं आएगा इस पे? किस जगह मतलब जबर नहीं आएगा? मेल के लिए यूज होगा ना, उसको कहा आपने मेल के लिए यूज होगा। हाँ, तो जबर किस पर? ता पे, काफ पे, सीन पे, ता पे, अलिफ पे, किस पर? ता पे, मतलब गिरदान जो होती है इसमें। हाँ, अब देखें, वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ये हमारे एक और स्टूडेंट ने, इन्होंने सवाल किया था, मैंने आपको बताया। और जो है इसको बिल्कुल तवज्जो से सुने, क्योंकि देखें आपने सारे टेंसेस अभी नहीं पढ़े। और मैंने आपको बताया कि उसकुत जो है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब की अपनी एक थीम है, उसके अंदर इस तरह कहा जाता है। और वो जो आप अंता और अंती के जबर और जेर में जा रहे हैं, तो वो नाउन है, वो प्रोनाउन की कहानी अलग है। वो उस वक्त ता, जैसे अंता में मुजक्कर के लिए जबर आती है, तो ये सवाल ये हो रहा है इनका कि उसको ता क्यों नहीं करा। तो ये वर्ब है, वर्ब का अलग एक सीक्वेंस है, पूरा टेंसेस बनाने के इसके अलग रूल्स हैं पूरे। जो मैंने आपको पूरी एक स्टोरी सुनाई थी कि इल्म सर्फ पढ़ना पड़ेगा, पूरे रूल्स को जानेंगे तो सही में आएगा। तो यहाँ ये जबर नहीं आएगी, याद रखें। जो जबर और जेर चेक करते हैं कि भाई मुजक्कर के लिए जबर है, जेर के लिए, वो प्रोनाउंस में जैसे जमीरों में करते हैं, अंता, अंती, ता, की, इसमें करते हैं। ये जो वर्ब होता है, जो फेल होता है, और हुक्मिया फेल होते हैं, ऐसे वर्ब जिसके अंदर किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या उससे एक रिक्वेस्ट की जा रही है काम करो, तो उस वक्त इसी तरह होता है, ये ते साकिन होती है। आखिरी का वर्ड नॉर्मली उसके अंदर वर्ब के अंदर साकिन होता है, यानी उसको जज़म आती है, तो यहाँ जबर नहीं आएगी। जिस तरह उन्जुर है। हाँ, जैसे उन्जुर है, रे साकिन है वहाँ। अब आप समझ गई, माशाल्लाह। सही है, ओके सर। ये है जी। अनीता, आपका क्या क्वेश्चन है? सर, सवालों की हमें थोड़ा सा अपनी उम्र बता रहे हैं। सर वो अपनी उम्र बता रहे हैं, खमसा व अरबाईना सना। तो आपने कहा कि 46 ईयर्स आपने बताई, 46 साल। तो सर वो तो 45 नहीं बनेगी। उन्होंने 46 कहा था, खमसा व अरबाईन। अगर खमसा का है तो 45 है, फिर मैंने गलत कहा है। अगर उन्होंने खमसा कहा है तो फिर जो है वो खमसा तो 5 है, तो खमसा और 45 अपना कितनी हो गई? 45 साल। 45 ईयर्स हो गई। अगर मैंने आपको 46 कहा है तो गलत कहा, ठीक है, ये सही है। और इसको देखें, यूं लिखेंगे, उम्री खमसा व अरबाईन, या इस तरह लिखेंगे, अरबाईन सना, ये उम्र वाला भी है, हो गया। उम्री खमसा व अरबाईन सना। असल में
ये कीबोर्ड पे भी देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी रोक रहे हैं, वो तवज्जो नहीं होती ना, बसा औकात लिख भी रहे हैं, तो वो बोलने में मेरे से अगर ऐसा हुआ है तो वो मैंने फिर गलत कहा है। ठीक है, इसको बहरहाल अगर 45 ये कहा उम्री 45 सना, तो ये 45 हो गई। 45 तो फिर ये अरबी का है, वरना उर्दू में तो पहले 50 कहते हैं फिर 4। ये इसमें ये सीक्वेंस होता है, इसमें छोटा डिजिट पहले आता है, बड़ा बाद में आता है। जब हम अरबी पढ़ेंगे ना अभी आगे, अभी तो मैंने आपको वो गिनती जब हम पढ़ेंगे, अभी मैंने 10 तक हमने पढ़ी, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो सब चीजें हम बताएंगे कि ये गिनती कैसे बनती है, इसका सीक्वेंस क्या होता है। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग में आ गया तो इस तरह ये आ गया, अभी तो पढ़ी नहीं ना हमने, तो 10 तक पढ़ी है, तो ये सारी चीजें समझाएंगे अभी हम आगे कि पहले छोटा डिजिट आता है फिर बड़ा आता है। वो 45 व 40 कहते हैं, 40 माना 40 और 50 माना 5, तो 40 + 5 45 होते हैं। सही बात है इनकी, बिल्कुल आप यू आर राइट। ठीक है, अंति सही है अना अख्तअतु। चलें और आगे चलिए। इमरान, मा सुआलुका या इमरान जी। अच्छा सर, ये जब वो बता रहा था कि भाई मेरी बहन है और उसने कहा कि शी इज ब्यूटीफुल, तो उसमें से जमीला तो जद्दा यूज किया था लफ्ज, जमीला तो जद्दा, तो ऐसे ही था या? हाँ, वो ये किया था बेटा। हिया, मैं लिख भी रहा हूँ, अच्छी बात है आपके सारे सवालात। हिया जमीला जिद्दन, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो जो वेरी वेरी होता है वो जिद्दन होता है, वो जद्दा नहीं है, वो जिद्दन है। क्या है? जिद्दन एक अलग वर्ड है, और वो जो जद्दा आपने पढ़ा वो अलग है। ठीक है, ये जिद्दन है। हिया जमीला जिद्दन, क्या है ये? हिया जमीला जिद्दन, ये जिद्दन का मतलब एक ही होता है, इसी तरह लिखा जाता है, अलिफ आती है, 2 ज़बर लग जाती है, इसका मतलब होता है बहुत ही। अल-आन मा सुआलुका इमरान फी सुआल आखर। मैंने कहा क्या दूसरा भी कोई सवाल है? फी सुआल आखर, और कोई सवाल है? दूसरा सवाल है नाम या ला बस ये इनसे लेने एक ये ऑनलाइन, फिर आप लोग की तरफ आ जाता हूँ। अब फहद रह गए, फहद जल्दी आप बोलें, फिर मैं यहाँ स्टूडेंट की तरफ आ रहा हूँ, टाइम कम है। सर मैं तवज्जो लेके आना चाहता हूँ, शायद मैंने गलत सुना हो, इसने एक वर्ड भी बोला था निसा, निसा तो शायद लड़की को बोलते हैं। नहीं, निसा वगैरह तो नहीं आया, लेकिन आप सुन के दोबारा उसको हाईलाइट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर कर लेंगे। लेकिन निसा सिर्फ औरत को नहीं कहते, याद रखें। निसा का मतलब होता है औरतें, ये प्लूरल है, और ये ऐसा वर्ड है अरबिक में कि इसका सिंगुलर बिल्कुल डिफरेंट है वर्ड में। ठीक है, और रूट ऑफ द वर्ड भी इसके चेंज है। जैसे निसा का मतलब औरतें, और अगर एक औरत कहना है तो उसको अरबी में क्या कहते हैं? इम्राअतुन कहते हैं। एक औरत इम्राअ है, इम्राअ एक औरत है, वुमेन, और इसी की जब प्लूरल बनाएंगे निसा, तो फिर निसा कहेंगे। ये इम्राअतुन, बोलिए इम्राअतुन, और निसाउन औरतें, इम्राअ एक औरत, हादिही इम्राअतुन, बोले हादिही इम्राअतुन, ये एक औरत है। हादिही निसाउन, ये बहुत सारी औरतें, यूं कहेंगे। ये हाउलाई निसाउन, उसके लिए हाउलाई आता है बहुत सारे के लिए, प्लूरल के लिए अलग इसमें इशारा। हादी भी यहाँ कर सकते हैं, फिर वो आगे के रूल है ना, तो अभी आप उसको इसी तरह रखें ताकि स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब ये एक और फिर सवाल हैंड रेस किया हुआ है भाई, किसी और का भी कोई सवाल है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स के? हल उना का सवाल आखिर ला नाम मा सुआलु की, ये सुआलु की नाम फضل। कम उम्र का, यूं पूछेंगे, देखें लिख रहा हूं मैं, लिखें सब। कम उम्र का या कम उम्र की। अब यहाँ का और की का फर्क होगा बेटा, चक्कर चलेगा। कम उम्र का, कम उम्र की। कम का मतलब होता है कितनी, कितना, कितने, कितनी, उसके लिए कम बोलते हैं अरबी में। कम उम्र का, सब बोलें आपकी उम्र कितनी है। अच्छा, इसी तरीके से कम उम्र की, किसी खातून से पूछ रहे हैं कम उम्र की, ये भी बोल लें कम उम्र। और जब जवाब देना है तो उसके ना उम्री कह के गिनती बतानी है, तो गिनती सीखना बहुत जरूरी है। उम्री, अब जैसे आपने पढ़ा था 46 सना, तो ये क्या हो गया? 46 हो गया। और 45 सना कितना हो गया? 45 हो गया। तो गिनती जब आप मजीद सीखेंगे तो अपनी अपनी, अभी देखें जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें आ रही हैं बेटा। आपकी कितनी उम्र है, गिनती कैसे बताएंगे, जवाब कैसे देंगे, पेयर्स को कैसे बयान करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। अभी आस्ता आस्ता करके हम किताब के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन आपका ये सवाल का जवाब है कम उम्र का, आपकी कितनी उम्र है। फिर आप बोलते हैं उम्री फुलान, मेरी इतनी उम्र। अगर किसी की उम्र 25 साल हो तो वो क्या कहेगा? उम्री 25 सना, 25 सना। किसी की उम्र 35 साल है तो वो कहेगा उम्री 35 सना। किसी की उम्र 50 साल है तो वो कहेगा उम्री 50 सना। इस तरह करके कहेंगे। किसको? मैं समझा नहीं। लेक्चर को कहते हैं मुहादरा। ये जो लेक्चर्स कह रही हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, जैसे अभी दे रहे हैं, इसको कहते हैं लेक्चर। को और भी यहाँ लिख लें, मुझे वो लफ्ज समझ में नहीं आ रहा था, आप क्या कह रही हैं। ये कहते हैं, लिख लें सब, मुहादरा।
हाँ, तो आप यूं कहें मुहादरा सानिया, सानिया लगाएंगे आप, यूं लिखेंगे सेकंड लेक्चर हो गया। मुहादरा ऊला फर्स्ट लेक्चर, इस तरह कहते हैं। और अगर पहला था तो वो भी लिख रहा हूं मैं ऊला, मुहादरा ऊला मुहादरा सानिया। हल नुनही सफ, अच्छा तकूल जो मैंने कहा था, देखें वो यूं लिखते हैं, तकूल और यकूल दोनों का मतलब ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखें यकूल, अच्छा ये लफ्ज़ कुरान करीम में बड़ा है, और तकूल, यकूल का मतलब वो कहता है और तकूल का मतलब आप कहते हैं। आप कहते हैं तकूल, मादा तकूल, आप क्या कह रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग, तो इसको कहते हैं मादा तकूल, एश तकूल, एश कर दें, एश तो पढ़ा था ना, मैं कह रहा हूँ तकूल, अकूल, मैं कहना है तो अलिफ लगाते हैं, अकूल कर दें, मैं कह रहा हूँ। तो ये तीन लफ्ज़ लिख लें, यकूल वो कह रहा है, तकूल आप कह रहे हैं, अकूल मैं कह रहा हूँ, ये तीनों लिखे हैं। और ये सारी चीजें देखें, अगर आपसे कोई चीज मिस होती है ना, बार बार मैं कह रहा हूँ परेशान नहीं होइएगा, लिख नहीं पाए, रिकॉर्डिंग में सारी चीजें मौजूद है शुरू से आखिर तक। और फसी साहब आज ही इंशाल्लाह ताला मौजूद भी हैं, देखें आपके सामने आ भी गए बैठे में, और फौरन ये कुछ देर बाद ही अपलोड कर देंगे, आपको लेसन मिल जाएगा। ये पूरे लेक्चर्स आपको इसी तरह मिल जाएंगे, अब आप मेहनत करने वाले बने। और कोई क्वेश्चन हल होना का सवाल आखिर? मैंने ये कहा था अल-आन फासिल, क्या कहा था, फासिल कहते हैं, अभी फासा भी ब्रेक है। फिर मैंने आगे एक ऐसी, ये बड़ा अच्छा सा जुमला कहलाता है, अल-आन फासिल सुम्मा नुवासिल, असल में एक जैसे है ना, हम वसन लफ्ज हैं, तो ये अरबी में भी ये चीजें होती हैं, बड़ा खूबसूरत जुमला है। अल-आन फासिल, अभी ब्रेक है, सुम्मा नुवासिल, फिर हम मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। अल-आन फासिल सुम्मा नुवासिल, बोल दें अल-आन फासिल सुम्मा नुवासिल। किसी दोस्त से चैट कर रहे हैं, जब भी आपको कहना है यार थोड़ा सा ब्रेक लेना है बाद में बात, तो अल-आन फासिल सुम्मा नुवासिल, तो बड़ा से गारवी के सामने बोलेंगे। अल-आन अभी राइट नाउ, अभी ब्रेक है, अभी ब्रेक है। अल-आन फासिल, सुम्मा फिर, सुम्मा का होता फिर, हाँ देन, नुवासिल फिर हम आगे जारी रखेंगे, फिर हम दोबारा राब्ता करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, यही बिल्कुल टू बी कंटिन्यूड, वो इसी में आ जाता है। यकूल का मतलब है वो कहता है, यकूल माना वो कह रहा है, थर्ड पर्सन के लिए। जैसे मैं आपको कहूं यकूल मुद्दस्सिर, क्या कहा मैंने, मुद्दस्सिर कह रहे हैं, कैफा नकूलु फिल अरबिया, ब्रेक, हम अरबी में ब्रेक का कैसे कहेंगे, तो मैं उस वक्त जब किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके कहना चाहूंगा तो यकूल करके मैं कहूंगा, यकूल मुद्दस्सिर, यकूल अहमद, अहमद कह रहा है, इस तरह करके यकूल। और जब सामने वाले को कहूंगा, जैसे अभी मैंने आपको एक वो बताया भी था कि आप क्या कह रहे हैं, तो इसको कहते हैं माज़ा तक़ूल, बोलें। अब ये क्लास का टाइम ऊपर होते जा रहा है, बस अब मैं रोक दूंगा 1-2 मिनट के बाद। माज़ा तक़ूल, आप क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सामने वाले से जब मैं कहूंगा तो कहूंगा माज़ा तक़ूल, जब वो मर्द होगा। और अगर खातून होगी तो माज़ा तक़ूलीना, बोलिए आप क्या कह रही हैं, माज़ा तक़ूलीना। मर्द के लिए क्या कहूंगा, माज़ा तक़ूल। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं उस्ताद, तो आप कहेंगे अक़ूल, या उस्ताद मैं कह रहा हूं, अपने लिए कहेंगे तो अक़ूलु, मैं ये कह रहा हूं। या मैं अगर आपके सामने कहूं कि अक़ूल अल-आन इंतहा सफ़ुल अरबिया, क्या मतलब हो गया, मैं कह रहा हूं कि अब अरबी क्लास खत्म हो गई। तो इसको यूं कहते हैं अरबी में, ये भी लिख लें, जब भी आपको कहना हो ना और याद दिलाना हो अरबी में कि अब उस्ताद ज्यादा लंबा हो रहा है लेसन, तो आप जो है ना खत्म करें, बस कर रहे होते हैं स्टूडेंट से ना, तो उसके लिए आपने यूं कहना है अल-आन इंतहा सफ़ुल अरबिया, सफ़ माना क्लास, सफ़ुल अरबिया, या फिर फ़स्लुल अरबिया। फसल और सफ़ दोनों क्लास के लिए यूज होते हैं। मेरे साथ मिलके बोलते हैं अल-आन इंतहा, देखिए लिखा हुआ इंतही है, लेकिन है के पर खड़ा ज़बर लगाना है, यहाँ नहीं पढ़नी, यहाँ लिखी हुई है नहीं पढ़ी जाएगी, ये सब चीजें ना सीखने से आएंगी। अल-आन इंतहा सफ़ुल अरबिया, अब खत्म हो गई अरबी क्लास, ये मतलब हो गया, अब खत्म हो गई। हाँ, अब अरबी इंतहा माना खत्म हो गई, इंतहा हो गई नहीं कहते इंतहा उर्दू में भी, वही इंतहा। इसी तरीके से फसलुल अरबिया, फसल का यूं भी कह सकते हैं, अल-आन इंतहा फसलुल अरबिया, बोलें। तो आपको क्लास के लिए 2 वर्ड मिलेंगे नॉर्मली के, एक सफ़ आता है और एक फसल आता है। नतवक्कफ हुना सुम्मा नुताबिअ इंशाअल्लाह, मता सनुताबिअ, अब कब होगी क्लास बताएं, आपको हफ्तों के नाम भी बता दूंगा, अब कब होगी, मंगल को होगी ना। सनुताबिअ इंशाअल्लाह सफ़ना यौम सुलासा, यौम सुलासा, यौम सुलासा जो सलासा से निकला है वो मंगल को कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
ये मैंने रोक दिया। रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी। अच्छा ये यहाँ से स्टॉप नहीं हुई। यस